अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, स्टडी विद यासिर के साथ मैं हूं आपका टीचर यासिर। जी फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करेंगे ऑटोकेट के अंदर। आज हम जो यूनिट्स पढ़ेंगे उसमें वो मीटर में होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, कीवर्ड से आपको यू एन प्रेस करना है। यहाँ से आपने कुछ सेटिंग करनी है, इसका यूनिट सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मीटर को सिलेक्ट किया हुआ है, आप जो भी देखना चाहें वो कर लें। मैं इसलिए मीटर को सिलेक्ट करता हूँ, चूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं इसमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर तीनों यूनिट को इजीली यूज़ कर लेता हूँ। अगर मैं एमएम को यूज़ करूँगा तो उसमें मीटर यूज़ नहीं होगा, सेंटीमीटर नहीं यूज़ होगा, इसलिए मैं मीटर को यूज़ करता हूँ ताकि आप लोगों को सेंटीमीटर और मिलीमीटर की कमांड भी अप्लाई करने आ जाए। उसके बाद प्री सेशन को यहाँ पे ज़ीरो कर लेते हैं ताकि हमारे पास डेसिमल नंबर कम हो। ओके किया मैंने यहाँ से। अच्छा, सबसे पहले हमें करना क्या है, शॉर्टकट देखिए नीचे हमारे पास ये मेन्यू बार है, टूल बार जिसे कहते हैं, और नीचे ये कमांड बार आ रही है। ये एक्स एक वाई एंड एक्स एक्सिस है हमारे पास, और ये हमारे पास व्यूज़ आ रहे हैं। इस टाइम हम टॉप व्यू में काम कर रहे हैं। नीचे कमांड बार है। हमने करना क्या है, हमने यूनिट सेट कर ली है। आप जब भी कमांड टाइप करें उससे पहले आप एस्केप लाजमी प्रेस करें। अच्छा, शुरू करते हैं अपना काम। हमने पहली कमांड हमारी एल इंटर की हम लोगों ने, और इंटर करने के बाद आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने आप कितनी आपको लाइन चाहिए, कितनी बड़ी आपने लाइन ड्रॉ करनी है। आप एल इंटर करने के बाद आप कीबोर्ड से F8 ऑन करते हैं। अगर आप लैपटॉप यूज़ करें तो FN प्रेस करें और साथ F8 प्रेस करें, तो आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। अब आपको कितनी मीटर की लाइन लगानी है, जैसे मुझे 1 मीटर की लाइन लगानी है। मैंने 1 लिखा और यहाँ से इंटर करूँगा तो मेरे पास एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है, लेकिन बहुत छोटी है, मुझे नज़र नहीं आ रही। तो मुझे क्या करना होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल लाइन के ऊपर जाएँ, पॉइंट पे जाएँ, जूम करें, और आपको आपके 1 मीटर की जो लाइन है वो आपको नज़र आ जाएगी। देखिए कितनी बड़ी लाइन लगाई हमने। इसी तरीके से हम एक बॉक्स बना लेते हैं। कंटिन्यू रखिए, मैंने लाइन 1 मीटर लिखें, फिर इंटर करें। आप लेफ़्ट का रेफरेंस दें, 1 प्रेस करें, टाइप करें, फिर इंटर करें, फिर नीचे रेफरेंस दें, फिर यहाँ से 1 टाइप करें। कंटिन्यूसली एक बॉक्स बना लीजिए। एस्केप कर दिया। मैं चेक करना चाहता हूँ इसका डिस्टेंस। अब यहाँ हमारे पास डिस्टेंस की कमांड यूज़ करेगी, DI इंटर शॉर्टकट। DI इंटर हम लोगों ने सेलेक्ट किया। अब हमें करना है कि इसका डिस्टेंस हम लोग सेलेक्ट करेंगे। पहला क्लिक मैंने यहाँ पे करना है, दूसरा क्लिक मैं यहाँ करूँगा। वैसे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिकली आपकी डायमेंशन 1 मीटर की शो हो रही है कि आपका जो बॉक्स है 1 मीटर का है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक 5 मीटर का बॉक्स बनाते हैं, उसमें छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद अपना एक बड़ा जो है विला स्टार्ट करेंगे, जो एक छोटा सा प्लान स्टार्ट करेंगे। अब हमें करना क्या है, मैंने एल इंटर किया। अच्छा, यहाँ पे मैं लाइन लगाने के बाद ऑफसेट की कमांड फिल्ड की भी बताना चाह रहा हूँ ताकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन है वो और क्लियर हो जाए, दूर हो जाए। ऑफसेट की कमांड हम यूज़ करते हैं ओ इंटर 0.2 इंटर। 0.2 का मतलब है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.2 का मतलब 20 सेंटीमीटर। मुझे वॉल चाहिए 20 सेंटीमीटर की। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, बाहर क्लिक किया, यहाँ लाइन पे क्लिक करूँगा, मैं बाहर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे क्लिक किया, मैंने नीचे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया, मैंने बाहर क्लिक कर दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, स्केप करूँगा। अच्छा, स्केप करूँगा यहाँ पे। उसके बाद मुझे फिलेट की कमांड यूज़ करनी है। फिलेट क्या करता है, ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल है, इन दोनों को ज्वाइन करेगा। तो फिलेट के लिए हमें शॉर्टकट यूज़ करना पड़ेगा, F इंटर। मैं जैसे ही F प्रेस करूँगा नीचे फुल फॉर्म आ जाता है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप नीचे से देख सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया, देखिए ये ज्वाइंट हो गया, ये दोनों फिलेट हो गया। दोबारा एंटर करें, फिर अब आके बाद कमांड वापस आ जाएगी। अच्छा देखिए, मेरे पास ये बॉक्स बहुत छोटा सा आ रहा है, सिलेक्शन बॉक्स, जिससे मैं क्लिक करना मुझे मुश्किल हो रही है। तो मैं स्केप करके एक कमांड लगा रहा हूँ, यहाँ पे यूज़ करने लगा हूँ, OS कमांड सेटिंग। ओके, OS की है ये, पॉइंट सेटिंग की कमांड है। यहाँ पे आके मैं ऑप्शन में आता हूँ और यहाँ से मुझे अपना एक सिलेक्शन पॉइंट को ज़रा बड़ा कर लेना है, ताकि जब मैं लाइन पे क्लिक करूँगा तो इजीली मैं उसको क्लिक कर पाऊँगा। देखिए इसमें जाके सिलेक्शन में जाइए और यहाँ से पॉइंट देखें बहुत छोटा सा है। थोड़ा सा मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा लूँगा और दोबारा ड्राफ्टिंग में आ जाते हैं। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा बढ़ा लिया, ये सिलेक्शन पॉइंट है। ओके कर लिया। ओके कर लेंगे। अब मैं दोबारा फिलेट की कमांड यूज़ करने लगा, F इंटर। आप देखिए मेरा बॉक्स कितना बड़ा हो गया जो सिलेक्ट करता है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया। अगेन इफ ऐप करूँगा, अगेन F प्रेस किया यहाँ और यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किया। अच्छा, आप इंटर प्रेस कर दीजिए, कमांड अगेन रिएक्टिव हो जाएगी। फिर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब मैंने देखिए 1 बाय 1 का एक बॉक्स बना लिया जिसके अंदर ऑफसेट और फिलेट की कमांड है। अब क्या करते हैं, एक छोटी सी एक एक्टिविटी करते हैं। 5 मीटर का एक बॉक्स बना देता हूँ मैं। 5 मीटर का मैंने एक बॉक्स बनाया, 5, और ये भी 5,
ठीक है, 5x5 और ये भी 5 और ये भी 5x5 का मैंने एक रूम बनाया। इसी रूम के अंदर ऑफसेट करते हैं हम लोग 0.2 किचन बाथ बना लेते हैं। हम लोगों ने 0.2 करके यहाँ से ऑफसेट लिया, आउटसाइड 0.2 का मतलब 20 सेंटीमीटर की वॉल हम बना रहे हैं। अच्छा, एस्केप कर दिया, फिल टी कमांड यूज़ करो, F इंटर, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें फिर इंटर करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। देखें ज्वाइंट हो गई। कमांड को आप इंटर करेंगे, आपको दोबारा F प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। वन टाइम प्रेस करके आप अप्लाई करें और सिर्फ इंटर करें, कमांड आप खुद एक्टिव हो जाएगी। देखें मैंने जैसे ही कमांड अप्लाई यहाँ पे क्लिक करूँगा, मेरी कमांड चलेगा, जा चुकी है। मुझे F इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अगेन इंटर करूँगा तो कमांड मेरी दोबारा बैक पे आ जाएगी। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया तो मेरी कमांड यहाँ से एक्टिव है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं अब यहाँ पे ऑफसेट लगा रहा हूँ 2.5 का। 2.5 मैंने प्रेस किया कीबोर्ड से, 2.5 इस लाइन पे, बाहर की लाइन पे क्लिक करूँगा और बाहर पे क्लिक करूँगा। अच्छा देखिए प्रीव्यू अंदर, आपके अंदर की तरफ लेना है आपने, बाहर की तरफ आपको लाइन चाहिए, हमें आउटर वॉल चाहिए, बाहर तरफ चाहिए। मैं एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद मैंने फिर ऑफसेट किया 0.2, फिर इसकी एक वॉल बना लूँगा मैं यहाँ पे 0.2, बाहर की तरफ क्लिक करना है आउटसाइड पे। उसके बाद मुझे अब यहाँ पे एक्सटेंड की कमांड यूज़ करनी है। एक्सटेंड का मतलब क्या है, इन दोनों लाइनों को मुझे आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए मुझे एक्सटेंड की कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। EX 2 टाइम इंटर, 1 and 2 टाइम इंटर करूँगा। ये देखिए मैं जैसे ही लाइन के ऊपर आया, इसने इंटीग्रेट शुरू करने दे दिया। प्रीव्यू दिखा रहा है आपको कहाँ पे जाना है। मैंने एक वन टाइम क्लिक करूँगा तो वो लाइन को अटैच कर देगा। अगेन क्लिक किया मैंने, उसके बाद दोबारा क्लिक करूँगा, एक दफ़ा और क्लिक किया, आप देखेंगे लाइन अटैच हो चुकी है। सेम थिंग मैं यहाँ भी यूज़ करूँगा। मैं सिर्फ कर्सर ओवर कर रहा हूँ, मुझे प्रीव्यू दिखा रहा है कि आप किस सिमत में जाना है। तो मैं एक दफ़ा फिर क्लिक करूँगा, एक दफ़ा फिर मुझे क्लिक किया मैंने यहाँ से, ये देखिए लाइन मेरी आगे चली गई है। अब मैं स्केप कर रहा हूँ, कमांड से बाहर आ रहा हूँ और मुझे अब ट्रिम की कमांड यूज़ करनी है। ये जो लाइन है आपको नज़र आ रही है, इसको मुझे ट्रिम करना है। तो इसके लिए ट्रिम की शॉर्टकट कमांड है TR 2 टाइम इंटर। एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक किया, एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक किया मैंने, और दूसरी तरीके से यहाँ पे क्लिक कर दी, देखें, और यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये ट्रिम कर दिया, पूरी लाइन ट्रिम हो चुकी है। उसके बाद मुझे अब क्या करना है, L इंटर किया। अब मुझे एक पार्टीशन बनाना है, एक छोटा सा एक पार्टीशन कैसे बनाएंगे, स्मॉल, ये कि मिड पॉइंट शो हो रहा है। मैंने L इंटर किया और ये मिड पॉइंट शो होने शुरू हो गया। अगर मिड पॉइंट शो ना हो, आपको क्या करना होगा, OS प्रेस करें। यहाँ से आने के बाद ये पूरे पॉइंट को आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके एक्टिव कर लेंगे। मिड पॉइंट भी ये रहा। क्लियर करूँगा तो ये सारे पॉइंट यहाँ से गायब हो जाएंगे। अगर सेलेक्ट करूँगा तो सारे पॉइंट यहाँ पे नज़र आएंगे। तो हम सारे पॉइंट को ऑन कर लेंगे और ओके करेंगे। अब मैं L इंटर करने लगा हूँ, L इंटर किया और देख रहा हूँ मिड कहाँ पे आ रहा है मेरा। जैसे ही मिड पॉइंट आएगा तो हम वहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए मिड पॉइंट आ गया। मैंने फर्स्ट क्लिक यहाँ पे किया, सेकंड क्लिक मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने एस्केप कर दिया। ऑफसेट करना है अगेन 0.5, ओके 0.1 किया मैंने। 0.1 का मतलब 10 सेंटीमीटर अप, 10 सेंटीमीटर डाउन। मेरी वॉल का साइज़ जो है 20 है, 10 और 10 20 हो गया। सेंटर की लाइन को यहाँ से रिमूव कर लो, सेंटर की लाइन को यहाँ से रिमूव कर लो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ट्रिम की कमांड यूज़ करेंगे, TR 2 टाइम इंटर। इसको भी ट्रिम किया हम लोगों ने यहाँ से, इसको भी हम लोगों ने यहाँ से ट्रिम कर देना है, ठीक है। तो आप देखिए हमारे पास एक रूम बन गया और एक छोटा सा हम लोगों ने किचन बाथ का एक सिंबल दे दिया। अब मैं यहाँ पे आपको डोर लगाना सिखाऊंगा, डोर कैसे यहाँ पे लगाए जाएंगे। तो डोर यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, O इंटर 0.2 इंटर, यहाँ पे क्लिक करना है मैंने और यहाँ पे क्लिक किया। देखिए यहाँ क्लिक करूँगा और बाहर क्लिक करूँगा, 0.2 का ऑफसेट आ गया, मतलब 20 सेंटीमीटर का। फिर ऑफसेट करेंगे 1.2 इंटर किया मैंने, यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ लाइन पे क्लिक करना है और बाहर की तरफ हमने क्लिक कर देना है। इसी तरीके से अब हम एक्सटेंड की कमांड यूज़ करेंगे, EX 2 टाइम इंटर। यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, एस्केप कर दिया मैंने। ट्रिम की कमांड TR 2 टाइम इंटर, TR 2 टाइम इंटर करूँगा तो मैं इसको ट्रिम करूँगा। TR 2 टाइम इंटर किया, यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखें सारी लाइन यहाँ से ट्रिम हो चुकी है। एक डोर का रास्ता अंदर आने के लिए निकल आया। अब यही काम हम लोगों ने यहाँ भी करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं डोर बनाऊँगा। ऑफसेट किया मैंने 0.2 का ऑफसेट लगा दिया यहाँ पे।
0.2 यहाँ भी मैं करने लगा हूँ। और एरिया छोटा है तो मैं यहाँ 1 मीटर का डोर बनाऊंगा, मैंने स्केप कर दिया। अब मैंने ऑफसेट यूज़ किया 1 मीटर, यहाँ से 1 मीटर, यहाँ से भी 1 मीटर, और इस तरीके से एक्सटेंड करूँगा। और यहाँ से मैंने एक उसको एक वो बॉक्स बना लिया, मतलब कि डोर के लिए एक्सटेंड कर दी लाइन को। मैं एक्सटेंड कमांड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, आप ये देखिए। और ट्रिम किया TR2 टाइम इंटर, इसको सेलेक्ट करें, ट्रिम हो जाएगा, ये भी ट्रिम, ये भी ट्रिम। अब आप देखें यहाँ से भी ट्रिम किया, ये भी ट्रिम किया। अब मेरे पास एक डोर का रास्ता निकल आ चुका है। रूम और एक किचन बात, एक छोटा सा हम लोगों ने एक एक्टिविटी की है इन कमांड की मदद से। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक छोटा सा विला डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर फिर सारी जो कमांड है हम वो सीखेंगे कि किस किस तरीके से यूज़ होती है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमें करना क्या है, देखिए हमने एल इंटर किया, यहाँ पे लाइन लगा दी। हमारे विला का जो साइज़ है वो 16 मीटर है, 16 मीटर है। यहाँ से हम लोग नीचे आते हैं और उसका जो विथ है ये 24 है, और 16/24 यहाँ भी 16 मीटर हो जाएगा। और इंटर ऊपर आके हमारे पास 24 हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, ऑफसेट करना है 0.2, 0.2 मतलब 20 सेंटीमीटर इनसाइड। हम लोगों ने यहाँ पे 20 सेंटीमीटर इनसाइड यहाँ पे ऑफसेट हमने कर दिया। यहाँ पे करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक दफ़ा ट्रिम कर देंगे इन सबको, TR2 टाइम इंटर। हमने इनको यहाँ से ट्रिम कर देना है, इसको भी ट्रिम किया, इसको भी ट्रिम कर दिया, और यहाँ से ये भी ट्रिम कर देंगे। इनको हमने ट्रिम करना है, इसको भी ट्रिम कर दिया, यहाँ से ये ट्रिम कर दिया, ये भी ट्रिम कर दिया, और ये भी ट्रिम कर दी। ये सारी वॉल हमने यहाँ से ट्रिम कर दिया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ऊपर से ऑफसेट लगाना है, O इंटर 2.5 इंटर, O इंटर 2.5 इंटर, ठीक है। भूलिएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे क्लिक करना है, 2.5 का ऑफसेट ऊपर से लगाना है हमने। और उसके बाद फिर हमने ऑफसेट लगाया है 0.2, 0.2 यहाँ से ऊपर से नीचे आ गए हम नीचे। फिर अगेन हम लोगों ने यहाँ से ऑफसेट लगाना है 7 मीटर का, यहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे की लाइन पे, यहाँ से 7 मीटर का ऑफसेट लगा देंगे। उसी के बाद फिर ऑफसेट किया हमने 0.2, फिर 0.2 का मैंने ऑफसेट यहाँ से लगाया। अब मुझे ऑफसेट लगाना है, ऑफसेट किया मुझे 5 मीटर का, नीचे से ऊपर आना है। यहाँ से मैंने 5 मीटर का एक ऑफसेट लगा दिया। उसके बाद मुझे ऑफसेट 0.2 करना है, यहाँ से मैंने 0.2 का ऑफसेट कर दिया। फिर मुझे ऑफसेट अगेन 2.5 ऑफसेट एक और बार फिर लेना है, यहाँ से ऑफसेट 2.5 अगेन ऑफसेट किया मैंने 0.2, यहाँ से मैंने लाइन ली और यहाँ से मैंने आउटसाइड पे ऑफसेट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मैंने ट्रिम की कमांड यूज़ करनी है, तो मुझे इसको ट्रिम करना पड़ेगा। यहाँ से इसको भी ट्रिम कर दिया, इसको भी मैंने यहाँ से ट्रिम कर दिया। अब यहाँ पे आने के बाद मुझे ऑफसेट करना है कितना, 4, यहाँ पे 4 मीटर मुझे चाहिए, तो यहाँ से मैं 4 मीटर का ऑफसेट लगाऊंगा। यहाँ से भी मैंने 4 मीटर का ऑफसेट लगा दिया। और फिर ऑफसेट करना है 0.2, यहाँ से 0.2 मैंने कर दिया ऑफसेट, फिर यहाँ से भी 0.2 का ऑफसेट लगा दिया। और इसको हम लोगों ने ट्रिम करना है, यहाँ भी ट्रिम करना है मैंने, यहाँ से भी ट्रिम करना है मैंने, इसको भी ट्रिम कर दिया, इसको भी ट्रिम कर दिया हमने, ये भी ट्रिम हो जाएगा, ये भी ट्रिम हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मुझे सेंटर की एक वॉल लेनी है, एल इंटर, सेंटर मिड पॉइंट से एक वॉल लाइन लगानी है। यहाँ से लाइन ली और कंटिन्यूसली मैंने नीचे एक लाइन लगा दी यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से ऑफसेट करना है 0.1 राइट हैंड पे और 0.1 लेफ्ट हैंड पे। सेंटर की लाइन को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा सिलेक्ट करके, ये सिलेक्ट की मैं सेंटर की लाइन को और कीबोर्ड से डिलीट के बटन से डिलीट कर दिया। इसी तरीके से अब मुझे कुछ लाइन को ट्रिम करना है, TR2 टाइम इंटर, ट्रिम की कमांड यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे इस लाइन को ट्रिम करना है। एक दफ़ा अच्छा बाहर क्लिक करेंगे ना, आप देखिए बॉक्स बना हुआ आ जाएगा, ये सेम में रखिएगा। यहाँ से मैंने इसको भी ट्रिम कर दिया और यहाँ से जो भी आपकी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसको आप यहाँ से डिलीट करते जाएँ। तो आप देखें इन सब जो अननेसेसरी लाइन थी मैंने उनको यहाँ से डिलीट कर दिया। और यहाँ से भी इनको डिलीट करते हैं फास्ट, ये देखिए इसको भी डिलीट कीजिए, ट्रिम करें, यहाँ से इसको भी ट्रिम करें यहाँ पे, और यहाँ भी ट्रिम कर दीजिए, ये देखें। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इस प्लान को कंप्लीट करते हैं। एल इंटर किया, मिड पॉइंट लगाना है मुझे, यहाँ से मिड पॉइंट लिया, यहाँ से मिड पे एक मैंने यहाँ से लाइन लगा दी है। इसको मैं ऑफसेट करूँगा 0.1 राइट हैंड पे, 0.1 राइट, 0.1 लेफ्ट पे। सेंटर की लाइन को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। अब मुझे क्या करना है, ट्रिम करना है, TR2 टाइम एंटर, इसको मैंने ट्रिम किया, इसको भी मैंने यहाँ से ट्रिम कर लिया। अब ये मेरे पास क्या है, एक पूरा स्केच 1 मीटर का
एक ऑफसेट लगाया, यहाँ पे 1 मीटर का मैंने ऑफसेट लगा दिया। एक्सटेंड करूँगा इसको मैं यहाँ पे, ये छोटा जो एरिया है उस पर 1 मीटर का डोर लगाएंगे और यहाँ से मैं इसको ट्रिम कर दूंगा। इसको भी मैंने ट्रिम किया, इसको भी ट्रिम किया, इसको भी हमने ट्रिम कर दिया और इसको भी मैंने यहाँ से ट्रिम कर दिया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास अब डोर रह गया, एक्सटेंड कर दीजिए इस जगह पे, यहाँ से एक्सटेंड करना है, यहाँ पे एक्सटेंड किया, यहाँ से एक्सटेंड, यहाँ से एक्सटेंड कर दिया हमने। उसके बाद एक्सटेंड मैंने हर जगह किया हुआ। अब जस्ट मुझे ट्रिम की कमांड यूज़ करनी, यहाँ भी मैंने एक्सटेंड करें क्योंकि मुझे यहाँ बैक के ऊपर भी डोर बनाने हैं। आप देखिए, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ट्रिम की कमांड यूज़ करनी है, TR2 टाइम इंटर। ट्रिम की कमांड, इस जगह को भी आपने ट्रिम करना है, इसको भी ट्रिम करना है, इस हिस्से को भी, इस पार्ट को भी हम लोगों ने ट्रिम करना है, इस हिस्से को भी ट्रिम करना है। यहाँ ट्रिम कर दिया आपने, इसी तरीके से यहाँ भी ट्रिम किया, यहाँ से भी ट्रिम करेंगे, यहाँ से इसको भी आप यहाँ से ट्रिम कर दीजिए, इसको भी ट्रिम कर दीजिए। ये सब मैं ट्रिम हो गया, यहाँ से भी ट्रिम करें, यहाँ से भी ट्रिम कीजिए, ये देखें, और यहाँ से भी हम लोगों ने सबको ट्रिम कर दिया। अब आप देखें एक ही बार मैंने सारे के सारे जो रूम के डोर हैं वो साथ निकाल ली ताकि टाइम सेव हो जाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डोर, जो डोर है डोर का सिंबल लगाएंगे। डोर का सिंबल किस तरीके से लगाया जाता है, डोर का सिंबल लगाने के लिए डोर की कमांड हमारे पास यहाँ पे L इंटर, यहाँ से एक लाइन लगाएंगे। अभी 1 मीटर का जो इसकी वेट कितनी है डोर की, 1 मीटर, तो लाइन भी हमारे पास 1 मीटर की होगी। 1 मीटर मैंने यहाँ से ऑफसेट लगाया, लाइन लगाई। अच्छा, डोर की कमांड है A इंटर, आर्क, ARC, आर्क शॉर्टकट है A इंटर। पहला क्लिक यहाँ पे करें, दूसरा क्लिक आप इस कोने पे करें, तीसरा क्लिक आप मिड पे कर दें, ये ऑटोमेटिकली आपका डोर बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अच्छा यहाँ पे एक फ्रेम भी दिखाया जाता है, इस जगह के ऊपर ये 0.02 भी आप लगा सकते हैं, जैसे डबल लाइन होती है 0.2 करके भी आप यहाँ से लगा सकते हैं ऑफसेट। एक छोटा करके दिखा दूँ आपको, O इंटर 0.02, जैसे यहाँ पे 0.2 एक छोटा सा वैक्यूम बना के, अच्छा 3 भी कर दीजिए तो भी चलेगा, ऐसा एक लगा के। अब इसकी थिकनेस को शो कर रहे होते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब डोर यहाँ भी लगाना है मुझे, तो अब हम सब पे डोर लगाते हैं। ये 1.2 का है, 1.2, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने 1.2 की लाइन लगा दी। A इंटर आर्क, पहला क्लिक आपने यहाँ पे करना है, दूसरा क्लिक आपने यहाँ पे करना है, तीसरा क्लिक आपने मिड पे कर दिया। इस तरीके से हमारे पास एक डोर बन जाएगा हमारा। पहला क्लिक यहाँ पे, दूसरा क्लिक यहाँ, तीसरा इसके मिड में हो गया। अब अगेन हम यहाँ पे डोर बनाएंगे, उसके बाद हम दोबारा 1.2 करेंगे यहाँ से, फिर A इंटर किया, पहला क्लिक यहाँ, इस यहाँ पे क्लिक किया, दूसरा क्लिक यहाँ पे क्लिक करेंगे, तीसरा हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से यहाँ भी बनाएंगे। L इंटर किया मैंने, यहाँ पे 1.2, A इंटर करेंगे, पहला क्लिक हमने यहाँ पे किया, दूसरा क्लिक हमने यहाँ पे किया, तीसरा इसके मिड में कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाए आप, यहाँ पे 1.2 आ जाते हैं। 1.2 टाइप किया मैंने, A इंटर प्रेस किया, पहला क्लिक आपने यहाँ पे करना है, दूसरा मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तीसरा मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसी तरीके से मेरे पास एक कमांड आती है 1 मीटर की, यहाँ पे L इंटर किया, यहाँ पे 1 इंटर, A इंटर, पहला क्लिक करना है यहाँ, दूसरा क्लिक करना है यहाँ, तीसरा एक करना है यहाँ। ठीक है, ये स्टोर एरिया है और ये टॉयलेट है हमारे पास। यहाँ पे 1 मीटर का डोर लगा रहे हैं। A इंटर करेंगे, पहला क्लिक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा इसके मिड में। इसी तरीके से यहाँ भी एक डोर लगाते हैं। यहाँ पे लाइन कॉर्नर पे क्लिक की, ऊपर की तरफ रेफरेंस दिया 1.2, A इंटर, पहला क्लिक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा इसके मिड में आ जाएगा। ठीक है, पहला क्लिक यहाँ पे करेंगे, दूसरा यहाँ, तीसरा इसके मिड में आ गया। इसी तरीके से ये भी डोर यहाँ पे लगा देंगे एक 1.2 और A इंटर प्रेस कर देंगे, पहला क्लिक यहाँ पे कर देंगे, दूसरा क्लिक यहाँ पे करेंगे, तीसरा इसके मिड में कर देंगे। इस तरीके से हमने हर जगह पूरे रूम में डोर लगा लिए। मेन गेट का डोर लगा लेते हैं, यहाँ पे L इंटर करते हैं। यहाँ से एक कमांड है 1.2 की और A इंटर किया मैंने, पहला क्लिक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे लगाएंगे और तीसरा इसके मिड में लगा देंगे। इसी तरीके से L इंटर किया, अगेन 1.2, यहाँ पे 1.2 किया, A इंटर कर दिया, पहला क्लिक यहाँ, दूसरा क्लिक मैंने यहाँ पे, तीसरा क्लिक इसके मिड में कर दिया। तो अब ही हमारे पास एक मेन जो डोर है वो भी बन गया। यहाँ भी एक डोर बना लेते हैं। यहाँ से ऑफसेट किया 0.2, यहाँ पे हम स्लाइडिंग डोर लगाएंगे। यहाँ से हम लोग लगा लेते हैं 1.5, ठीक है। यहाँ 2 मीटर का भी हम लगा सकते हैं डोर, 2 मीटर का भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन 2 मीटर का लगा लें। यहाँ से 2 मीटर का, 2 मीटर एक्सटेंड कर लीजिए इसको, यहाँ से इस हिस्से को, ये हम लोगों ने ट्रिम कर दिया।
अब आप देखिए मेरे पास यहाँ पे पूरे डोर बन चुके हैं प्लान के अंदर। यहाँ पे हम लोगों ने विंडो वो बनानी है स्टेयर। स्टेयर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेयर बना लेते हैं। ऑफसेट किया मैंने 1.5 बल्कि 1 मीटर बना लेते हैं। यहाँ से 1 मीटर किया मैंने, इसको 1 मीटर कर दिया, ठीक है। और इसका साइज़ जो है वो हम लोगों ने वही भी 1 मीटर मैंने कर दिया, ठीक है। 1 मीटर करने के बाद विंडो हम लोग बनाने लगे हैं, इसको 1.5 कर दीजिए यहाँ से। ऑफसेट 1.5, थोड़ा सा तो यहाँ से इसकी चौड़ाई ज़रा बंद कर देंगे। और ये मैंने 1 मीटर कर दिया हम लोगों ने। अब हमें क्या करना है, ट्रिम किया मैंने इससे थोड़ा से। अब हमें विंडो बना, यहाँ पे स्टेयर बनानी है। स्टेयर बनाने के लिए मैंने एल इंटर किया। एल इंटर करने के बाद एक लाइन तो हम लोग ने लगानी है क्रॉस के अंदर। अब दूसरी हमें इसका मिड चाहिए, तो मिड बनाने के लिए हमें पहले इसको ट्रिम करना पड़ेगा और अगेन लाइन दोबारा लगानी पड़ेगी यहाँ से यहाँ पे। और इसी तरीके से इसको भी मैंने यहाँ से ट्रिम किया और यहाँ से मुझे एक लाइन लगानी पड़ेगी यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से लगाने के बाद अगेन मैंने यहाँ से लाइन ली और आपने इसके मिड पे यहाँ से एक क्लिक कर देना है। उसके बाद अगेन मैंने यहाँ से लाइन ली और यहाँ से इसके मिड पे हम लोगों ने दोबारा क्लिक कर दिया। अब स्टेयर को कंटिन्यू करते हैं। ऑफसेट हम लोग यहाँ से आएंगे 0.3, इसका ट्रेड है। ट्रेड का साइज़ हमारे पास 0.3 है। हम लोग यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर आ रहे हैं यहाँ से, और देखें यहाँ से कंटिन्यूसली आने के बाद कुछ स्टेप करने के बाद आगे मैं कंटिन्यू का सिंबल बना दूंगा। यहाँ से मैं ट्रिम किया इसको। अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू का सिंबल बनाने लगा हूँ ताकि इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम फर्स्ट फ्लोर में शो करेंगे। अब यहाँ मुझे ब्रेक की कमांड यूज़ करनी है। ब्रेक के लिए BR इंटर। ब्रेक की कमांड लाइन को तोड़ने के लिए यूज़ होती है। पहला क्लिक मैं यहाँ पे करूँगा, दूसरा क्लिक मैं यहाँ पे करूँगा, मेरे पास यहाँ से लाइन ब्रेक हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है कि लाइन ली मैंने यहाँ से, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और F8 को मैं एक दफ़ा ऑफ कर लूँगा यहाँ से ताकि लाइन मेरी इजीली लग सके, ठीक है। यहाँ पे देखें मैंने इसको एक लाइन ड्रॉ कर दी। इस पॉइंट को आपने यहाँ से मिला देना है और उस पॉइंट को आपने इस पॉइंट को आपने यहाँ से मिला देना है, ठीक है। ये हमारे पास कंटिन्यू का सिंबल बन गया। अब हमने क्या करना है, एक प्रोजेक्शन यहाँ से बना देते हैं। यहाँ से एक लाइन को यहाँ से स्ट्रेट कर दिया, 1 मीटर इंटर किया मैंने और यहाँ पे आते हैं। ये 16 है। प्रोजेक्शन का मतलब है ये छज्जा, शेड जिसे कहते हैं, ताकि फर्स्ट फ्लोर में जब ये 1 फीट का जो 1 मीटर का हिस्सा है ये आगे बढ़ेगा तो इसको हम लोग हिडन लाइन में शो करते हैं। इसको मैं सिलेक्ट करके अब मैं हिडन लाइन की सेटिंग करने जा रहा हूँ। हिडन लाइन डॉटेड लाइन होती है। हिडन लाइन का मतलब होता है जब आपने इन फ्यूचर कोई चीज़ बनानी होती है तो आप उस फ्लोर के अंदर उसको इंटीग्रेट करते हो हिडन लाइन के थ्रू कि इसके ऊपर कुछ बनना है। तो अब मैं इसको यहाँ से हिडन लाइन की सेटिंग करने जा रहा हूँ। बाय लेयर में जाएँ, यहाँ पे बाय लेयर पे ऊपर जाके क्लिक करें, यहाँ पे अदर में आ जाए। यहाँ से अदर में आने के बाद यहाँ से मेरे लोड में आएंगे। लोड में क्लिक करने के बाद देखिए ये लाइन के स्टाइल बने हुए डिफरेंट किस्म के। यहाँ से हिडन लाइन हमको सिलेक्ट करनी है। यहाँ से हम लोगों ने ये देखें हिडन लाइन आ गई। यहाँ से इसको क्लिक करिए और ओके कर लीजिए। हिडन लाइन मेरे पास यहाँ पे शो कर रहा है, उसको आप ओके कर लीजिए एक दफ़ा। आप एक बार फिर लाइन को यहाँ से सिलेक्ट करें और हिडन लाइन को यहाँ से चूज़ करके इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए। अब आप गौर से देखिए मेरे पास ये एक पूरा प्लान मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसमें टेक्स्ट को अप्लाई करेंगे। टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, तो टेक्स्ट की शॉर्ट कमांड हमारे पास टी इंटर है। टी इंटर किया मैंने और ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से इसको ड्रॉ किया मैंने, एक बॉक्स बनाया, ठीक है। शॉर्टकट टेक्स्ट TEXT टेक्स्ट, शॉर्टकट टी इंटर। यहाँ पे मैंने लिखा बेडरूम, ओके। बी लिखा, कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं, BED बेड, RWM बेडरूम लिखा मैंने। आपने इसको एक दफ़ा सेलेक्ट करना है, इसको भी सिलेक्ट करना है, यहाँ पे भी क्लिक, यहाँ सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने क्लिक करना है और आपने यहाँ पे 0.3 लिख के एंटर कर देंगे। ऑटोमेटिकली साइज़ यहाँ पे देखें अप्लाई हो जाएगा। बाहर एक दफ़ा क्लिक कर दें यहाँ पे। फिर आपने करना है कि मूव की कमांड यूज़ करनी, मूव, MOVE मूव, शॉर्टकट M इंटर किया। आपने इसको सेलेक्ट किया, फिर आपने एंटर किया, क्लिक करके यहाँ से उठा के इसको आपने सेंटर में रखना है। F8 ऑन है तो F8 को क्लोज कर दें ताकि वो इजीली इसके सेंटर में आ जाए। इसी तरीके से आपने इसका साइज़ आपने लगाना है। साइज़ लगाने के लिए हमें CO इंटर करना पड़ेगा। सब सेलेक्ट किया है इसको मैंने, CO इंटर। एक दफ़ा सेलेक्ट करेंगे, फिर एक दफ़ा इंटर करेंगे, फिर एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक भी करेंगे और इसकी कॉपी आ जाएगी। इसी के नीचे हम लोग यहाँ पे
एक दफ़ा और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रुक जाएगी कॉपी। एस्केप करते हैं। अब ये मैंने क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि मुझे इसका साइज़ लिखना है। साइज़ क्या, रूम का साइज़ हमारे पास कितना है, DI इंटर, डिस्टेंस की कमांड आपको याद है। यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक करना है और क्रॉस में एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक करना है। कर्सर, यहाँ पे आपने कर्सर को होल्ड कर दें। नीचे आप देखें यहाँ पे एक्स एक्सिस में 7.7 और वाई एक्सिस में 7 मीटर दिखा रहा है। तो यही कमांड हम लोगों ने यहाँ पे लिख देनी है। ये जो कमांड वैल्यू दी है, साइज़ दिया है रूम का, बिल्कुल लास्ट लाइन में ये देखें मेरे कर्सर जहाँ दिख रहा है कमांड बार के ऊपर। तो इस पर 2 टाइम क्लिक करें। यहाँ पे आप इसको यहाँ से एडिट कर दीजिए। इसको एडिट करेंगे हम लोग 7.7 और स्पेस दे दें। कैप्स लॉक को बंद कर दीजिए। एक्स लिख के 7 दोबारा लिखिएगा और 0 लिख दें। इस तरीके से 7.7 हमारी कमांड अप्लाई हो गई है इसके ऊपर। ये हमारा रूम का साइज़ है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा बेडरूम है, CO कॉपी करें, इसको सबको सेलेक्ट करें, यहाँ से कॉपी करके कमांड यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, यही चीज़ मैं यहाँ भी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, ये हमारा बाथ है, बाथ, इसको बात कर दीजिए, BATH बाथ हमारा हो जाएगा। और इसको मूव करके हम सेंटर में लेके आ जाते हैं। यहाँ से इसको मूव करके सेंटर में ले, उसके बाद DI इंटर करें, इसका साइज़ चेक करें, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्रॉस के अंदर ये देखिए बिल्कुल थर्ड लाइन 1 2 3 थर्ड लाइन में 4 मीटर बाय 25। तो पहले हम लोग यहाँ पे 4 लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट में 4 लिखा और यहाँ 4 लिखेंगे, इसको हम 0 कर देंगे और यहाँ पे हमारे 2 लिखेंगे और इसको हम लोग कर देंगे 5। 2.5 की हमारी कमांड यहाँ पे अप्लाई होगी। ये बात का साइज़ है। अब कॉपी करते हैं, CO इंटर, कॉपी कमांड में अप्लाई कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको मूव करके बिल्कुल करीब ले आएँ ताकि एक अच्छा लुक आ जाए। CO इंटर, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और इस बात को मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ बात को। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सब पे ये यहाँ पे ये कॉपी कर रहा हूँ। ये देखिए किचन में और TV लॉन्च में, यहाँ सब पे मैं कॉपी करके इसके ऊपर साइज़ ऐड करूँगा। इस पर यहाँ भी कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ भी कॉपी कर रहा हूँ। अब हमें करना है कि बारी बारी सबका साइज़ ऐड करते हैं। इस एरिया का नाम है ओपन एरिया। 2 टाइम क्लिक करूँगा, यहाँ से हम इसको ओपन एरिया कर देते हैं। ये ओपन एरिया हो जाएगा हमारे पास। ओपन एरिया, इसका साइज़ क्या है वो एक दफ़ा हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे DI इंटर, पहला क्लिक आप यहाँ पे करेंगे, दूसरा क्लिक हम यहाँ पे करेंगे। तो ये देखिए हमें यहाँ 7.2 और 2.5। तो करना क्या है, यहाँ पे 2 टाइम क्लिक करें, इसको हम यहाँ से 7 कर दीजिए, इसको हम 2 कर देंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 2.5 पे ही रहेगा। अब हम लोगों ने किचन की डायमेंशन लेनी है। किचन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, DI इंटर, पहले हम किचन लिखते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा किचन, बाहर क्लिक कर देंगे दफ़ा। ठीक है, आपने किचन लिखा, इसको हमने मैनेज कर लेने। DI इंटर, किचन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये क्लिक करेंगे हम लोग नीचे। अब देखें 3.9 4.8, मतलब चौड़ाई इसकी है हमारे पास 3, ये 3 है, इसको 3 लिख देंगे। 3.9 और ये 9 कर दे देंगे यहाँ पे, और ये 4.8, ये हमारे पास 4 हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 8। तो ये हमारे किचन की डायमेंशन है। और उसके बाद हम लोग TV लॉन्च लिखेंगे। TV लॉन्च को ऐड करते हैं। ये TV लॉन्च हो गया। इसके बाद TV लॉन्च कहाँ पे हो रहा है, इसको बाहर क्लिक कर देंगे दफ़ा, DI इंटर करें, यहाँ पे क्लिक करें इस क्रॉस में और यहाँ पे फिनिश हो रहा है ये। ठीक है, डायमेंशन देखिए 11.7 और 5.8। तो यहाँ पे 2 टाइम क्लिक करेंगे, 11.7 कर देंगे इसको, 11.7 और 5.8 हो जाएगा दूसरा। यहाँ से इसको 5 लिखें, 5.8। ठीक है, इसको आपने मूव करके सेंटर में ले आना है यहाँ पे। और इसी तरीके से आप इसको भी ऐड करें। यहाँ पे इसका साइज़ कितना है क्रॉस में हम चेक कर रहे हैं। अभी इसका साइज़ है 3.8 और 2.5। तो ये हमारे पास स्टोर है। इसको पहले हम लोग यहाँ से 3.8 इसका साइज़ एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे अच्छा है 3.8 और 2.5। इसको हम 3.8 करेंगे यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए ये,
और 3.8 हो जाएगा ये, और 2.5 वही रहेगा हमारे पास। और यहाँ का साइज़ क्या है, DI इंटर, इस पर क्लिक करें यहाँ पे। अच्छा जी, ये भी 3.8 है, बल्कि हमने सेंटर की लाइन ली थी इसलिए दोनों का साइज़ एक ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, चलें अब इसको यहाँ से रिमूव करके कॉपी कर देते हैं, इसी को यहाँ पर हमने कॉपी कर दिया। अच्छा, ये हमारा स्टोर है, ये बात नहीं है, इसको हम स्टोर लिखेंगे यहाँ पे। ये स्टोर हो गया, और इसको हम सेंटर में ले आए, बाहर क्लिक करेंगे दफ़ा, इसको हम सेंटर में ले आएंगे, ये सेंटर में आ गया। उसके बाद ये हमारा टॉयलेट है, यहाँ से क्लिक किया हम लोगों ने, इसको TOILET टॉयलेट हो गया, और इसको हम लोगों ने यहाँ से यहाँ पे आ गया। अच्छा, यहाँ पे ये ड्राइंग रूम है, इसको हम लोग फिर चेंज कर देंगे एक दफ़ा। यहाँ पे ड्राइंग हुआ, इसका डिस्टेंस चेक कर लें आप, यहाँ से क्रॉस में एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक करेंगे, और दूसरा क्लिक हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 7.7/5 जो फर्स्ट डायमेंशन है, ये 7 होगी हमारे पास। इसको हम 7 कर देंगे, इसको भी 7 कर देंगे, और ये हमारे पास हो जाएगा 5। ड्राइंग मूव किया मैंने यहाँ से यहाँ, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने कार पोच, इस पे लिखते हैं कार पोच है हमारे पास, ये कार पोच हो जाएगा। ये देखिए, ये कार पोच हो गया। इसकी डायमेंशन क्या लगाएंगे, बाहर क्लिक कर दें ताकि यहाँ पे ये ऐड हो जाए। M इंटर किया मैंने, और इसको हम लोगों ने यहाँ से कार पोच लिखा, DI इंटर। डिस्टेंस कमांड, हमारा कार पोच का साइज़ कितना है, यहाँ पे आते हैं, ये भी 7.7 सेम साइज़ है। इसको यहाँ से रिमूव करके, इसी कॉपी करके इसको यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पूरा मुकम्मल रेडी हो चुका है। अब हम लोग बनाएंगे फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, हमारा मुकम्मल रेडी हो चुका है। विंडो रह गई, विंडो बना लीजिए। यहाँ पे L इंटर करें, मिड पॉइंट यहाँ पे शो हो रहा है, ये देखें मिड पॉइंट। मिड टू मिड एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, बल्कि अंदर की तरफ से मिड पॉइंट लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए, ये मिड पॉइंट शो हुआ है यहाँ पे। ऑफ साइड 1 मीटर लेफ़्ट साइड, 1 मीटर राइट साइड, इसको हम इरेज कर देंगे यहाँ से, और ट्रिम के आप कमांड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे L इंटर किया मैंने, यहाँ से लाइन एक दफ़ा क्लिक कर दिया। अच्छा, ऑफसेट करते हैं 0.05, ठीक है। 5 mm के मैं कुछ लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए। अब हमारी विंडो भी यहाँ पे लग चुकी है, ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल हो चुका है। अब हम बनाएंगे फर्स्ट फ्लोर, तो इसकी कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ से सबको सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसकी कॉपी ली, और कॉपी को हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। F8 को मैं ऑन कर देता हूँ, ज़रा स्ट्रेट हो सीधा रहेगा प्लान। अब फर्स्ट फ्लोर कैसे बनाएंगे, सबसे पहला काम क्या करना है, हमने डॉटेड को चेंज करना है सॉलिड के अंदर। तो यहाँ पे एक और कमांड यूज़ होगी आपके पास, MA इंटर मैच प्रॉप की, ठीक है। MA इंटर, पहले आप सॉलिड लाइन पे क्लिक करें, फिर आप इस पे हिडन लाइन के ऊपर क्लिक कर दीजिए यहाँ से। उसके बाद हमने क्या करना है, ऑफसेट किया हमने 0.2, यहाँ से हम 0.2, यहाँ 0.2 और 0.2 इनसाइड एक वॉल बना दें। अब हमने क्या करना है, थर्ड ऑप्शन, इस डोर को यहाँ से रिमूव कर दीजिए, और यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा लाइन है उसको यहाँ से ट्रिम कर दें, इसको भी हटा दीजिए यहाँ से, देखो। और कंटिन्यू का भी सिंबल हम यहाँ से रिमूव करेंगे, क्योंकि अब हम लोगों ने स्टेयर अपनी पूरी दिखानी है। यहाँ से इसको भी रिमूव कर दें, ये देखें। तो अब कंटिन्यू करते हैं स्टेयर को, ऑफसेट किया है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। लैंडिंग हमने बढ़ानी है, तो यहाँ से ऑफसेट 0.2, ओके। ऑफसेट कर देंगे 0.3, हम लोगों ने ये ट्रेड है 0.3, 0.3, 0.3, ठीक है। एक्सटेंड कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पे एक्सटेंड कमांड लेके आगे बढ़ जाए यहाँ से, और यहाँ से हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया यहाँ से, और ऑफसेट करते हैं। हमने ऑफसेट कितना लगाया था, 1.5, यहाँ से 1.5 का ऑफसेट लगा दीजिए। EX2 टाइम इंटर, इसको एक्सटेंड करते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से भी एक और स्टेयर बना दीजिए, एक्सटेंड कर दें यहाँ से। तो अब हम लोग देखें यहाँ पे मुकम्मल स्टेयर बना रहे हैं, इसको भी एक्सटेंड कर दिया। इसको एक दफ़ा ट्रिम कर दें यहाँ से, इसको भी ट्रिम किया है, इसको हम लोग रेस कर देते हैं, इसको भी ट्रिम कर दिया।
तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर की एक लुक आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। अब आपने करना क्या है, हमने ग्रिल बनानी है। ग्रिल बनानी है तो यहाँ से आप इसको ऑफसेट ले लें, यहाँ से 0.05 0.05 यहाँ से लें, 0.05 एक और भी ले लीजिए, फिर इस लाइन से एक और बार 0.05, फिर यहीं से और 0.05 यहाँ से F इंटर करें। इस लाइन को इस लाइन से फिलेट कर दीजिए, इस लाइन को इस लाइन से फिलेट कर दीजिए। तो ये हमारे पास एक ग्रिल की लुक आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ से मैं इस लाइन को ट्रिम कर देता हूँ, यहाँ से इसको ट्रिम कर दीजिए और इन लाइनों को भी ट्रिम कर दीजिए। ये एक्स्ट्रा लाइन है, ये प्रॉब्लम करेंगी। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, जो ट्रिम है इस वाली जो इंटरनल लाइन है इन सबको ट्रिम कर दीजिए ताकि ये ग्रिल के अंदर हमें नज़र आते हुए ना नज़र आए, शो ना हो। इसको आप यहाँ से ट्रिम करते जाएं। ये ट्रिम हो गई, ये ट्रिम हो गई, यहाँ से ट्रिम करें, ये भी ट्रिम हो जाएगी और ये भी हमने इसको ट्रिम कर दिया। यहाँ से इसको ट्रिम कर दें सब। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से हमने ऑफसेट करेंगे। मैं ऑफसेट करके 0.05 एक और ऑफसेट ले लीजिए यहाँ से, इधर यहाँ से भी एक और ऑफसेट ले लीजिए और यही ग्रिल हम यहाँ भी बनाएंगे। इधर से इधर भी एक बाहर की तरह ग्रिल बना देंगे और यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ मैं। यहाँ पे एक रैंडमली एक मैंने लाइन लगाई, एक्सटेंड कर दीजिए। इसको एक्सटेंड करें, इसको भी एक्सटेंड करें यहाँ से और इसको भी एक्सटेंड कर दीजिए। यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं, C इंटर। एक दफ़ा मैं इनको ट्रिम करके सर्कल बनाता हूँ। यहाँ से इनको भी ये इंडिविजुअल बना लीजिए सर्कल। यहाँ पे C इंटर किया मैंने, ये मैंने एक सर्कल बना दिया। उसके बाद सर्कल बनाने के बाद देखिए इसको ट्रिम कर दीजिए यहाँ से। ये हमने ट्रिम किया ये पार्ट और इसको यहाँ से उठाएं, कॉपी कर दीजिए सेकंड जगह पे। CO कॉपी किया मैंने, सबको यहाँ से कॉपी किया, मिड पॉइंट यहाँ से इसको उठाया। आप ये इसके यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए। तो ये मेरे पास दोनों ग्रिल के सर्कल रेडी हो चुके हैं। अच्छा, सर्कल की कमांड है C इंटर। ये देखिए, ये हमारे पास ग्रिल रेडी हो चुकी है। रेलिंग जिसे हैंड ड्रिल कहते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए नीचे से आएंगे और नीचे से यहाँ से हमारे पास ये हैंड ड्रिल रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से अब हम लोगों ने यहाँ पे हमने ये क्यों बनाई है कि ये ओपन एरिया है, यहाँ से अगर आप कोई बच्चे वगैरह गिरना चाहें यहाँ से, तो ये इसलिए हम लोगों ने यहाँ भी एक ग्रिल, ये वाली ग्रिल बनाएगी। अब हम एक रेलिंग बनाते हैं फ्रंट व्यू में। यहाँ से आके एक रेलिंग का ऑप्शन शो कर देता हूँ यहाँ पे कि आगे भी ग्रिड लगी हुई है एलिवेशन में। इसको हम ट्रिम कर देते हैं। एक दफ़ा दोबारा मैं लाइन लगा रहा हूँ यहाँ से, ऑफसेट 0.05, 2-3 लाइन बना के एक रेलिंग का सिंबल शो कर देते हैं। तो ये हमने रेलिंग का सिंबल शो किया यहाँ पे। और अब यहीं पे हम बैक पे जाते हैं। जो हमारे पास डोर है अब हम उसको कन्वर्ट कर देंगे विंडो में, क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं इसलिए। तो विंडो बनाने के लिए मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ की, ऑफसेट कर दिया मैंने 0.05 0.05 यहाँ से मैंने ऑफसेट कर दिया। कॉपी करते हैं, यहाँ से एक लाइन यहाँ से कॉपी करें, यहाँ से यहाँ पे एक लाइन लगा दी मैंने। ये देखिए, तो मेरे पास फर्स्ट फ्लोर रेडी हो चुका है। कार पोर्च को हम चेंज करके हम हॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए, तो ये मेरे पास हॉल रेडी बन गया है, हॉल हो गया और ये हमारा ग्राउंड और फर्स्ट दोनों रेडी हो चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम एलिवेशन बनाते हैं। ये एलिवेशन कैसे बनाएंगे, तो एलिवेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक रैंडमली मैं लाइन लगा रहा हूँ बैक साइड के ऊपर। यहाँ पे ये हमारा रोड लेवल है। इस रोड लेवल से हमारा जो प्लिंथ लेवल है वो 40 सेंटीमीटर अप है। 40 सेंटीमीटर का ये ऑफसेट मैंने लगाया और हमारे जो रूफ़ की हाइट है वो 3 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, एल इंटर करेंगे। यहाँ से हम लोगों ने एक लाइन लगाई, ठीक है। वो मार्किंग करने के बाद आप अपने प्लान के फ्रंट व्यू पे आ जाएं। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको आपके फ्रंट व्यू पे क्या क्या नज़र आता है, क्या क्या बना हुआ है। आपके पास एक डोर नज़र आ रहा है, आपके पास विंडो है और आपका फ्रंट डोर नज़र आ रहा है। अब आपने करना क्या है, ये मार्किंग करने के बाद आपने फ्रंट पे आ जाना है।
आपने अपना घर स्टार्ट आपका कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। ये लाइन ड्रॉ करें, यहाँ मिला दीजिए, इससे मिला दें। उसके बाद अब क्या नज़र आ रहा है, ये वॉल नज़र आ रही है, आपका डोर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अब करें क्या, इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ से CO इंटर किया, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दीजिए। वो ये ऑटोमेटिक ही मार्क कर जाएगा। देखें, डोर स्टार्ट हुआ, डोर एंड हो गया। यहाँ पे विंडो स्टार्ट हुई, यहाँ पे विंडो एंड हो गई। उसके बाद यहाँ पे डोर स्टार्ट हुआ, यहाँ पे डोर एंड हो गया और यहाँ पे घर हमारा एंड हो गया। अब देखिए हमने मार्किंग हमारे पास मिल चुकी है हमें। इसको ट्रिम कर दीजिए, ये एक्स्ट्रा लाइन है सारी, इनको ट्रिम करें, इनको भी ट्रिम कर दीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हिस्सा हमारा मेन गेट का था, तो हमारे मेन गेट का जो साइज़ है वो 2 मीटर बाय 10 सेंटीमीटर, मतलब 210 सेंटीमीटर का हमारा साइज़ होगा, गेट की हाइट है। ट्रिम कर दें यहाँ से, ये एक्स्ट्रा लाइन है, इसको भी ट्रिम करें, इसको भी ट्रिम करें और यहाँ से भी इसको ट्रिम कर दीजिए। ठीक है, ये वाला हिस्सा विंडो का है, विंडो का हिस्सा जेर में रखिएगा। ये विंडो का एरिया है, ये विंडो। अच्छा, विंडो का और डोर का लेवल सेम होता है। देखिए मैंने एक ही ऑफसेट लगाया और एक ही ऑफसेट है, मैंने डोर भी बना लिया, विंडो का भी लेवल बना लिया और इस डोर को भी बना लिया। और विंडो ऊपर से नीचे 1 मीटर इसका साइज़ होगा यहाँ से, और हमने इसको ट्रिम कर दिया यहाँ से। तो हमारी विंडो भी निकल आई है, डोर भी बन गया है और मेन गेट भी बन गया है। इसका फ्रेम बना लेते हैं ऑफसेट 0.05 फ्रेम ऊपर से नीचे, ये भी फ्रेम बना लिया हमने। ये देखें, ये हमारा फ्रेम 0.05 इनसाइड हम कर रहे हैं, यहाँ से भी 0.05 यहाँ पे। यही चीज़ हम यहाँ भी करना है हमें 0.05। ये थोड़ा सा परगोला टाइप का एक डिज़ाइन बना रहे हैं हम लोग। इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ यहाँ से, इसको भी ट्रिम किया, इसको भी मैंने ट्रिम कर दिया और यहाँ से भी इसको भी ट्रिम कर देते हैं। ये यहाँ से भी मैंने इसको ट्रिम कर दिया। ये देखिए, सबको हम लोगों ने यहाँ से ट्रिम कर दिया, ये प्रॉपर ट्रिम हो गया, ये भी ट्रिम हो गया। ये देखिए, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से डिज़ाइन बना लेते हैं एक 0.05, उसके बाद 0.05, फिर यहाँ पे आते हैं 0.05 और यहाँ से आने के बाद 0.05, फिर यहाँ पे आते हैं 0.05, उसके बाद 0.05। इसको एक्सटेंड करना है हम लोगों ने, यहाँ से एक्सटेंड करते हैं, इसको भी एक्सटेंड करते हैं। यहाँ मिरर की कमांड यूज़ करेंगे, मिरर की MI इंटर। इन तीनों लाइनों को सिलेक्ट करें आप यहाँ से, इसको भी इन 4-5 जो लाइनें हैं इनको सिलेक्ट करें, MI इंटर करें। मिड पॉइंट यहाँ पे देखें कहाँ पे मिड पॉइंट आ रहा है आपका, ये मिड पॉइंट आ गया। एक दफ़ा लाइन पे क्लिक करके नीचे की तरफ आप लाइन कर्सर को लेके आएँ। देखिए आपके पास लेफ़्ट हैंड पे यहाँ से मिरर की ये पॉइंट शो हो रहा है। आप जैसे इसको इंटर करेंगे और एक दफ़ा क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे तो ये देखिए ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको एक्सटेंड करें यहाँ पे और इसको हम लोगों ने, ये हमारे पास एक लुक आ गई, ये परगोला टाइप का बन गया है। अब हम L इंटर करके मिड पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ से मिड पे एक लाइन लगा दी है। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल कमांड यूज़ करेंगे हम लोग, REC इंटर, मिड पॉइंट ले लीजिए यहाँ से। ये एक डोर है, ये डोर का जो हैंडल है ये एक तरह से वो बन रहा है हमारे पास। मिड पॉइंट से मैंने यहाँ से थोड़ा सा बना दिया, ये देखें, और इसी कॉपी ले लीजिए यहाँ से। डोर हमारा है वो गिलास का डोर है, तो यहाँ से ये एल्युमिनियम की जो लॉक होते हैं ऊपर, ये वो बन रहा है एल्युमिनियम का। यहाँ पे इसको ज़रा छोटा कर दीजिए, बहुत बड़ा हो गया है। REC किया मैंने, यहाँ से इसको ड्रॉ कर लीजिए ये और कॉपी करें यहाँ से इसको, यहाँ पे इसको हम यहाँ कॉपी कर देंगे और इसी को सेम नीचे का आप कॉपी कर दीजिए, यहाँ से उठा के बिल्कुल मिड में लाएं यहाँ से, और यहाँ पे सेम नीचे यहाँ कॉपी कर दिया। और यही हमने यहाँ भी कॉपी करना है, चारों जगह आप इसको कॉपी कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके आपने यहाँ भी कॉपी कर दीजिए और यही चीज़ हमें यहाँ भी कॉपी करनी है। CO इंटर किया मैंने, ये कॉपी कमांड में यूज़ करा, CO इंटर, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से क्लिक करा और यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद हमें क्या करना है, ग्लास का सिंबल लगा देते हैं एक छोटा सा। यहाँ से F8 को हम लोग बंद करते हैं
और यहाँ पे एक छोटी सी एक लाइन लगा देंगे ताकि इससे एक लुक नज़र आती है कि ये गिलास का डोर है। ये देखिए, कॉपी करें इस लाइन को, यहाँ से ये लुक लगा दी हम लोगों ने। ये फिर एक कॉपी कमांड लेके यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ लगा दिया। अब हम लोगों ने विंडो बनानी है, विंडो स्लाइडिंग विंडो बनाएंगे। मिड पॉइंट ले लें, यहाँ से मिड पॉइंट पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसको हम लोगों ने ऑफसेट करना है, 0.05 कर देंगे यहाँ से। उसके बाद हमने इसको ट्रिम किया, इसको भी ट्रिम किया यहाँ से। अच्छा, ये फिक्स विंडो बन गई है, फिक्स ग्लास। यहाँ से तो एक्सटेंड कर दीजिए तो ये स्लाइडिंग हो जाएगी। यही ग्लास के जो सिंबल हैं यही यहाँ लगा देंगे कि हमारी जो विंडो है वो भी ग्लास वाली है। यहाँ पे क्लिक कर दें, यहाँ पे। अब हम लोगों ने डोर बनाना है। डोर को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ए इंटर कर दें। थोड़ा सा फैंसी डोर बनाते हैं, यहाँ पे क्लिक करें। एक क्लिक इसके बीच में कर दीजिए, एक क्लिक इसके एंड पे कर दें ताकि कुछ इस टाइप की शेप आ जाएगी। सेंटर लॉक बनाना है। मिड पॉइंट देखें कहाँ है, ये रहा मिड पॉइंट। यहाँ से थोड़ा सा आगे छोड़ के गैप के बाद एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिएगा ऐसे यहाँ पे, ताकि एक लॉक की लुक नज़र आ जाए। एक और सर्कल बना लीजिए बीच में इसके। हमने एक और सर्कल बना दिया और उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहाँ से। यहाँ पे हमने एक लाइन भी ड्रॉ कर दी है। तो ये देखिए, ये मेरा एलिवेशन तकरीबन रेडी हो चुका है। इसकी स्टेयर बना लें, यहाँ से ट्रिम करें, इसको ट्रिम करें, इस हिस्से को भी ट्रिम करके इसको एक्सटेंड कर दें, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टेयर बनानी है। तो यहाँ से इसको स्टेयर बनानी है मुझे। इसको ऑफसेट किया, 0.2 कर दिया। फिर यहाँ से मैंने एक लाइन लगानी है, यहाँ से एक लाइन लगा दी और एल एंटर करने के बाद यहाँ पे 0.02, यही चीज़ यहाँ भी अप्लाई करेंगे। यहाँ से इसको अप्लाई किया, एल एंटर, और अगेन एल एंटर किया मैंने। यहाँ पे आपने 0.02 और यहाँ से हमने एक लाइन लगा दी। अब हमने क्या करना है, इसको ट्रिम किया, इसको यहाँ से ट्रिम कर दिया। इसको दोबारा एक्सटेंड करें यहाँ से, इसको हम ऑफसेट कर देंगे 0.2 और यहाँ से हमने एक लाइन लगा दी यहाँ से और एल एंटर किया मैंने। यहाँ पे आके इसको हम लोग 0.2 किया। ये हमारे पास ये 0.2 मतलब 20 सेंटीमीटर। तो ये देखिए, मेरे पास ग्राउंड का जो एलिवेशन है वो रेडी हो चुका है। तो इरेज इसको यहाँ पे करते हैं, इस सब लाइनों का यहाँ से। अब मैं थोड़ा सा आपको फर्स्ट फ्लोर का एलिवेशन बनाना सिखाता हूँ। पूरा मुकम्मल तो नहीं करूँगा क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। तो क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ पे मैं लगाई, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसको पूरे प्लान को मूव करके इस पॉइंट से यहाँ पे लगा देता हूँ। ऑफसेट किया मैंने यहाँ से 3 मीटर, यहाँ से 3 मीटर की लाइन लगा दी मैंने यहाँ पे। उसके बाद 3 मीटर लगाने के बाद अब आप आ जाए फ्रंट के ऊपर। अब यहाँ से हम लोगों ने देखना है कि हमारा घर कहाँ से शुरू हो रहा है। स्टेयर का पार्ट है, यहाँ स्टेयर शुरू हो रही है। स्टेयर ख़त्म कहाँ पे होती हैं, कॉपी करें इस लाइन को। यहाँ एक्सएल की कमांड भी लगा सकते हैं, XL इंटर 25 इंटर, देखिए XL इंटर V इंटर, ठीक है। वर्टिकल लाइन ये लगा दीजिए, ये भी लग सका था लेकिन बहुत बड़ी लाइन होती है ये। अच्छा, वे भी यूज़ करते हैं XL इंटर V इंटर, XL V मतलब वर्टिकल। उसके बाद क्या क्या शुरू हो रहा है, यहाँ पे मेरा रूम शुरू हो रहा है, नज़र आ रहा है। विंडो, उसके बाद विंडो एंड होते हुए नज़र आ रही है। उसके बाद डोर शुरू होते हुए नज़र आ रहे हैं, डोर एंड होते हुए दिखाएं और लाइन दिखा दें। अब ये मेरे पास लाइन बन चुकी है, बहुत बड़ी बड़ी लाइन लगी हुई हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो इन लाइनों को रिमूव ट्रिम कर दीजिए यहाँ से, इसको भी ट्रिम करें यहाँ से, और इन लाइनों को भी ट्रिम कर दीजिए। ये सब एक्स्ट्रा लाइन है, इनको भी ट्रिम कर दें यहाँ से। ये देखिए, डोर के अंदर डोर, विंडो के अंदर विंडो। तो अब क्या करना है, हमें एंड की जो 3 लाइनें हैं उनको यहाँ से आपने डिलीट कर देना है। इस लाइन को एक को रिमूव कर दीजिए यहाँ से, इसको भी ट्रिम करें, इसको भी ट्रिम करें यहाँ से, इसको भी ट्रिम करें आप यहाँ से, इसको भी ट्रिम करें, इसको भी यहाँ से हम ट्रिम करेंगे। और ये 3 लाइनें ट्रिम करनी है आपने, इसको भी ट्रिम कर दीजिए। उसके बाद आपने सारी लाइनें जो हैं सबको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। अब हमें करना क्या है, जो डोर का एरिया, डोर और विंडो की पोजीशन सेम है, यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करें, यहाँ से कॉपी करें। ये पॉइंट आपसे कॉपी किया और उठा के आपने ऊपर लगा दिए यहाँ पे। ये देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर के ऊपर डोर और विंडो दोनों सेम पोजीशन पे आ गई हैं। यहाँ से हम लोगों ने इसको इरेज करना है
और ऑफसेट एक 1 मीटर का लगा दें। बालकनी बनानी हम लोगों ने, बालकनी, ये बालकनी लगा दी हम लोगों ने। और इसको हमने ट्रिम करते हैं यहाँ से, इसको भी ट्रिम करें, इसको भी ट्रिम करें। अब बालकनी बन चुकी है, ज़ाहिर है डोर हमें नज़र नहीं आएगा, हाफ डोर नज़र आएगा, तो हम इसको यहाँ से ट्रिम करेंगे। इसको भी ट्रिम कर दीजिए यहाँ से। अब हमने क्या करना है, 0.05 एक ग्रिल का सिंबल लगा देते हैं यहाँ से, ये। उसके बाद ये स्टेट टावर है, इसको हम लोगों ने बनाना है, तो यहाँ से एक दफ़ा ट्रिम करें इसको। इसकी हाइट भी हम लोग 3 मीटर ही दे देते हैं, 3 मीटर की मैंने हाइट दे दी है। इसको यहाँ से आप इरेज कर दीजिए, एक्सटेंड करें, यहाँ से ये लुक आ रही है हमारी। उसके बाद छोटा सा डिज़ाइन इसमें बना देते हैं हम लोग। यहाँ पे 0.5 का ऑफसेट किया, 0.4, 0.4, 0.4 और 0.4। ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा यहाँ से एक डिज़ाइन बना दिया इसमें। और इसको यहाँ से ट्रिम करें, इसको भी ट्रिम करें यहाँ से, और यहाँ से भी इसको भी ट्रिम करेंगे यहाँ से। इसको भी ट्रिम कर दीजिए यहाँ से, इस लाइन को भी ट्रिम करेंगे हम लोग। अच्छा, लाइन को ट्रिम करने के बाद यहाँ से अब आपसे 0.5 का ऑफसेट लगा दीजिए, इरेज कर देंगे हम लोग यहाँ से। अच्छा, उसके बाद हमने कुछ थोड़ा डिज़ाइन बना लेना है, 0.7, यहाँ 0.7 कर दीजिए, यहाँ से एक ऑफसेट ले लें, और ऑफसेट यहाँ पे क्या और करेंगे, 0.4, और एक और ऑफसेट लगा दें 0.3। ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक टावर बन चुका है। और इस हिस्से पे हम लोग ग्लास यूज़ करेंगे, ग्लास लगाएंगे। तो ग्लास लगाने के बाद डिवाइड की कमांड यूज़ करेंगे, डिवाइड, DIV, इंटर। यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे। अब हमें कितने ब्लॉक चाहिए, 10 ब्लॉक चाहिए हमें। मैं 10 ब्लॉक यहाँ पे 10 टाइप कर रहा हूँ कीबोर्ड से, इंटर कर दिया मैंने। अब L इंटर करूँगा तो मेरे पास 10 डिवाइड हो चुका है यहाँ पे 10। अब L इंटर करूँगा तो यहाँ पे नोट का पॉइंट आएगा मेरे पास, नोट, ये देखिए नोट पॉइंट आया। यहाँ पे आप लाइन लगा दीजिए, इस लाइन को आप कॉपी करें, यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से इसकी पॉइंट उठाएं, जहाँ जहाँ नोट आ रहा है इस लाइन को आप पेस्ट करते जाएँ। इसको यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे कॉपी करते जाएँ यहाँ से। उसके बाद यहाँ भी कॉपी करते जाएँ, ये आपके पास जहाँ जहाँ नोट आ रहा है वहाँ पे आप इसको कॉपी करते जाएँ। तो आप देखेंगे आपके पास ग्लास यहाँ पे लग चुके हैं, और ये हमारे पास एक फर्स्ट फ्लोर का भी लुक आ चुका है। तो हम क्या करते हैं, ये भी ग्लास का एरिया है, इस हिस्से पे ग्लास लगना है। इनको यहाँ से कॉपी करें, इस सिंबल को, नीचे वाले ऑप्शन को यहाँ से कॉपी करके ऊपर लगाते हैं, इसे कॉपी कर रहे हैं, CO एंटर किया मैंने। यहाँ से इसी को कॉपी करके मैंने यहाँ से ऊपर लगाया है इस जगह पे, और इसको हम ट्रिम करते जाएं। इसको भी ट्रिम करें यहाँ से, इस हिस्से को यहाँ पे एक लाइन लगा के यहाँ से ऑफसेट 1.5 हमने लगाया, और यहाँ से हम लोगों ने इसको एक्सटेंड कर देना है। यहाँ पे आप ग्लास भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। एक नॉर्मल टेक्सचर टाइप का एक बना हुआ, एक लुक सी आ रही घर की। और ये हिस्सा हमारा ग्लास का है, यहाँ पे हमारा ग्लास लगा हुआ है सारा, इस हिस्से पे हमारा ग्लास है। इस एलिवेशन को हम बहुत अच्छा तरीके से बना सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने एक रैंडमली एक छोटा सा आपको एक डेमो बता दिया। यहाँ पे ये सब ग्लास लगा हमारे पास, ये भी ग्लास है। तो ये देखिए कि हमने एक छोटा सा इसका फ्रंट का एलिवेशन इसका रेडी कर दिया यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, और ये जो एक्स्ट्रा लाइन है हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और इसका जो फ्रंट था वो रेडी हो चुका है। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम असाइनमेंट पे काम करेंगे अपने, जिसके अंदर हम लोग मज़ीद जो दूसरी कमांड्स हैं वो किस तरीके से यूज़ होती हैं उन पे काम करेंगे। सबसे पहले ये हमारे असाइनमेंट है। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल से लाइन बनानी है हमें, कि एंगल से लाइन कैसे लगती है ये हम लोगों ने ड्रॉ करना है। अब इस इक्वेशन की मदद से हम लोगों ने ये ड्राइंग कैसे बनानी है, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले यहाँ से L एंटर किया,
एल इंटर एट द रेट, हमने यहाँ से 10 मीटर शिप के साथ एंगल प्रेस किया और यहाँ पे हम प्रेस कर देंगे 0। तो ये हमारे पास लाइन ड्रॉ हो चुकी है। उसके बाद अगेन शिप के साथ एट द रेट, फिर 10 लिखा हमने टाइप किया और शिप के साथ फिर एंगल हमारा 90 है, 90 टाइप करें, एंटर करें, लाइन ड्रॉ हो जाएगी। शिप के साथ फिर एट द रेट, उसके बाद फिर 10 हम लोगों ने प्रेस किया, शिप के साथ हमारा आ जाएगा एंगल और एंगल हमारा 180 है, एंटर किया हमने, फिर लाइन ड्रॉ हो गई। फिर अगेन हम लोग शिप के साथ एट द रेट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास फिर 10 मीटर, एंगल हमारा 270 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए हमारे पास एक बॉक्स रेडी हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ से आते हैं, ये वाली ड्राइंग बनाते हैं। किस तरीके से बनेगी, एट द रेट 10, 10 बाई 10 मीटर का एक बॉक्स है। तो इसके लिए हमें एक रेक्टेंगल की कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, REC इंटर एट द रेट, शिप के साथ हमने प्रेस करना है, शिप के साथ E प्रेस करना है, एट द रेट 10, 10 प्रेस करेंगे तो देखिए एक मेरा 10 बाई 10 का बॉक्स बन जाएगा। इसी के नीचे बॉक्स और भी दिए गए हैं, REC इंटर अगेन करें, यहाँ से ड्रॉ करें, शिप के साथ एट द रेट 20, 10 करेंगे हम लोग यहाँ पे। अच्छा, अब हम यहाँ पे 20 बाय इसका जो प्लान है 20 बाई 10 ये वाला प्लान बनाएंगे। अब किस तरीके से इसको बनाना है, REC इंटर करना है हम लोगों ने, यहाँ से REC इंटर किया और इसको हम ड्रॉ कर देंगे। जी, अच्छा, REC इंटर की, REC ड्रॉ किया हम लोगों ने यहाँ से, इसको शिप एट द रेट 10 बाय 10 ओके 20 कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास एक बॉक्स फिर बन जाएगा। इसको मूव करेंगे, यहाँ से डाउन कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम सेकंड लेसन की। ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया। सेकंड लेसन में हम लोगों ने यही लाइन ड्रॉ करनी है, एट द रेट, इसी वही एंगल है, वही एंगल बने, बस यहाँ पे 1060 का एंगल ऐड हुआ है। तो किस तरीके से हम ये बनाते हैं, देखिए सबसे पहले हमें करना है क्या है, वही लाइन लगानी है, एल इंटर किया हम लोगों ने, एल इंटर एट द रेट, यहाँ पे एट द रेट 10, शिप के साथ एंगल लगाया, एंगल हमारा 0 है, इंटर कर दिया। एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है 10 मीटर की। तो यहीं कहीं क्लिक किए बगैर दोबारा एट द रेट करें, एट द रेट 10 लिखें यहाँ पे और शिप के साथ एंगल हमारा है 60 करेंगे तो देखिए एंगल ऑटोमेटिक यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो रही है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये लाइन है CO, कॉपी करें, इसको यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे हम लोगों ने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ भी यही लाइन है, इसी को कॉपी करें, सिंपल सी बात है। यहाँ से CO इंटर, इसको सिलेक्ट करें, यहाँ कोने पे यहाँ से पिक करें और यहाँ पे अपने इसको पेस्ट कर देना है। तो आप यहाँ पे देखें कि ये ड्राइंग भी बन चुकी है। अब इसको ट्राई करते हैं, यहाँ पे 100 का एंगल है, बाकी एज इट इज़ सेम है। तो किस तरीके से करते हैं, यहाँ से अगर हम लोग इसी लाइन को दोबारा एल एंटर किया, एक लाइन लगाई, शिप एट द रेट कर दिया 10 मीटर, उसके बाद एंगल हमने किया, एंगल हमारे पास हो जाएगा 0। उसके बाद शिफ्ट एट द रेट अगेन दोबारा 10 मीटर, शिफ्ट के साथ एंगल लगाया, एंगल हमारे पास हो जाएगा 100। तो यहाँ पे एक लाइन बनी, इसके बाद कॉपी करेंगे, CO इंटर किया मैंने, इसे कॉपी की कमांड, एल इंटर करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोगों ने CO इंटर किया, इस यहाँ से इसको उठा के हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी कर दिया। तो अब देखिए हमारे पास ये दूसरी ड्राइंग भी बन चुकी है। ये अभी तीसरी जो ड्राइंग है इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें एंगल दिया नहीं है, लेकिन एंगल जो है यहाँ पे ये 60 है, इसको अगर -60 कर दो तो ये बिल्कुल इसके डाउन एंगल बनेगा। तो देखते हैं किस तरीके से बनता है। यहाँ पे हमने एल इंटर किया, एल इंटर करने के बाद शिफ्ट एट द रेट, वही 10 मीटर की लाइन लगाएंगे, 10 लिखा, शिफ्ट के साथ एंगल लगा दिया, एंगल हमारे पास आता है 0, इंटर कर दिया इसको। इसी तरीके से हम लोगों ने कहीं क्लिक नहीं करना, शिफ्ट एट द रेट दोबारा करेंगे, 10 प्रेस करेंगे, यहाँ से शिफ्ट के साथ एंगल लगा देंगे, एंगल हमारे पास हो जाएगा -60 हो जाएगा, इंटर। देखिए ये भी बन गया। अब क्या करना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, यही लाइन को MI इंटर, इसको मिरर कर दीजिए, इसको सेलेक्ट करें एक दफ़ा, मिरर कमांड यहाँ पे यूज़ करेंगे, मिरर MI इंटर, इसको सेलेक्ट करें एक दफ़ा कीबोर्ड से इंटर करें, यहाँ पे क्लिक करें और देखिए प्रीव्यू आपको देगा। जैसे इसने प्रीव्यू दिया आपने क्लिक करना है इसको और उसके बाद इंटर कर देना है ताकि यहाँ से लाइन गायब ना हो। इसी तरीके से आपने इसकी कॉपी निकाल ली, यहाँ से इसकी कॉपी निकालें, यहाँ पर यहाँ से पिक करें और यहाँ पे इसको कॉपी कर दीजिए।
अब हमने क्या करना है, MI इंटर अगेन मिरर कमांड है, इसी लाइन को सिलेक्ट किया, दोनों को इंटर कर देंगे। बिल्कुल मिड में एक लाइन हमारे पास आ रही है, यहाँ पे क्लिक करें और ये देखें यहाँ से ये सेम एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा और इंटर कर देंगे तो वो हेक्सागोन जो हमारे पास है वो बन चुका है। देखिए ठीक है, अब सेकंड लेसन भी हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड लेसन की बात करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब थर्ड लेसन में क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोगों ने 10 मीटर का एक बॉक्स बनाना है। उसके बाद यहाँ पे सर्कल बनाना है 10 मीटर का, ठीक है, 10 का डाया जो है। उसके बाद 3 बाय 3 मीटर का एक बॉक्स बनाएंगे। इसका मिड पॉइंट उठा के हम लोगों ने यहाँ पे लगा देना। अब ये मैं आपको प्रोसेस करके दिखाता हूँ और ये फाइनल बनाऊँगा। तो सबसे पहले हमें करना है क्या है, यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं। C इंटर किया हम लोगों ने और D इंटर कर दिया। हमने इसका साइज़ कितना है, 10 डाया। C का मतलब सर्कल, D का मतलब डाया। 10 प्रेस कर देंगे तो इसका पूरा एग्जैक्ट जो है डाया वो निकल आएगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से 3 मीटर का एक बॉक्स बनाना है। 3 लिखा मैंने और यहाँ पे नीचे 3 प्रेस किया, यहाँ भी 3 प्रेस किया और ऊपर आते हैं, यहाँ भी हमने 3 प्रेस कर दिया। इसको हम लोगों ने यहाँ से मूव करना है, सबको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से इसको मिड पॉइंट से उठाया, मिड पॉइंट से उठाने के बाद इसको ऊपर हल्का सा थोड़ा सा ऊपर ला के यहाँ पे हम लोगों ने इसको छोड़ देना है। देखिए उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, मूव मिड पॉइंट उठा के, मैं आपको ये स्टेप दोबारा बता दूँ एक दफ़ा। हम लोगों ने दोबारा बॉक्स बनाया है, यहाँ पे बॉक्स चला गया हमारे पास 3 इंटर 3 इंटर 3 इंटर और 3 इंटर। अब हमने क्या करना है, M इंटर किया मैंने, यहाँ से सिलेक्ट किया इसको। अच्छा मिड पॉइंट से इसको पिक करना है, यहाँ से मिड पॉइंट से पिक किया और इसको छोड़ना है। यहाँ ड्रॉप कहाँ पे करना है, इसको यहाँ पे रखना है क्वाड्रेंट के ऊपर। ये देखिए मैं क्वाड्रेंट को तलाश करो, यहाँ पे क्वाड्रेंट आएगा, ये क्वाड्रेंट पॉइंट आ रहा है, ठीक है। जैसे क्वाड्रेंट आएगा आपने इसको यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। ये हमारे पास मूव हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास रोटेट की कमांड यूज़ होगी। रोटेट शॉर्टकट है रोटेट का, RO इंटर। रोटेट से पहले मैं F8 को ऑफ कर दूँ क्योंकि F8 ऑन हुआ है, तो मैंने F8 को क्लोज कर दिया। अब मैं रोटेट की कमांड अप्लाई करने लगा हूँ, RO इंटर। इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, इंटर कर लिया। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करूँगा यहाँ पे। अब मुझसे ये डिग्री पूछेगा तो यहाँ पे हम लोगों ने 15 डिग्री प्रेस करनी है। 15 प्रेस करेंगे कीबोर्ड के साथ और इंटर करेंगे तो ये देखें एक एंगल के अंदर ये बॉक्स ड्रॉ हो गया। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ से ये मूव टूल जो है मूव क्वाड्रेंट से यहाँ से हट चुका है। तो अगेन वही काम करेंगे, सबको सिलेक्ट करते हैं एक दफ़ा। यहाँ से सबको सिलेक्ट किया और हम लोगों ने मिड पॉइंट को यहाँ से उठाया। मिड पॉइंट उठा के इसको सबको सिलेक्ट किया, यहाँ से इसको भी सिलेक्ट किया और इसका मिड पॉइंट यहाँ से उठाना है। इस मिड पॉइंट से लेके हमें यहाँ पे क्वाड्रेंट पे इसको छोड़ देना है, ठीक है। ये क्वाड्रेंट पे आ गया। अब क्वाड्रेंट पे आने के बाद हमें क्या करना है, देखिए ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये वाला। अब ये वाला काम हम लोगों ने करना है। इस वाली कंडीशन को कैसे पूरा करते हैं, तो वापस आते हैं हम लोग अपने यहाँ पे ड्राइंग के ऊपर। मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, F8 को फिर ऑन कर लेते हैं। यहाँ से 3 मीटर की एक लाइन लगा दी मैंने। यहाँ से ऑफसेट 1 मीटर ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, 1 मीटर नीचे की तरफ आ गया ऑफसेट। इसको आप ट्रिम कर दीजिए, यहाँ से एक्सटेंड करते हैं EX 2 टाइम इंटर। अब हमने क्या करना है, L इंटर किया मैंने, यहाँ से L इंटर किया। इस पॉइंट से लेके हमें पॉइंट यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट मिलाना है। उसके बाद फिर हमें L इंटर किया है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक कर देना है। अब हमने क्या करना है, इस पूरी लाइन को हम लोग यहाँ से इरेज कर दिया और इनको हम कर देंगे ट्रिम। इसको भी ट्रिम किया, इसको भी ट्रिम कर दिया, इसको भी ट्रिम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने ट्रिम किया और ये सब इरेज हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए एक मेरे पास एक पोजीशन बन चुकी है। अब हम लोगों ने लास्ट स्टेप यहाँ पे लेना है। अब इसको हम लोगों ने एरे की कमांड लगानी है और इस तरीके से 10 ऑब्जेक्ट बना लेने इसकी, जैसे करा रही है। ये देखिए इसकी फाइनल पिक्चर ये है। तो ये किस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे, AR इंटर। सबसे पहले कमांड है AR इंटर। हमने फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया हम लोगों ने। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद हम लोगों ने इंटर करना है और हमने क्लिक करना है। ये नीचे एक ऑप्शन आ रहा है पुलर का, पुलर का ऑप्शन यहाँ भी आ रहा है। आप इसके बिल्कुल बॉटम में देखिए पुलर का ऑप्शन, यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपने क्या करना है, सर्कल्स के सेंटर पे क्लिक करना है। अगर सर्कल का जो सेंटर का भी ना है, एक दफ़ा पेज आप ना सर्कल से बाहर निकल जाए, ये मिड पॉइंट आएगा, तो आपने सर्कल के सेंटर पे क्लिक करना है। ये तीसरा काम हुआ। चौथा काम क्या करना है, हम लोगों ने आइटम पे आना है। ये नीचे देखिए बिल्कुल आपको आइटम नज़र आ रहा है। आइटम पे एक दफ़ा क्लिक करके कितने आपको यहाँ से ऑब्जेक्ट चाहिए, मुझे 10 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 10 की वैल्यू कीबोर्ड से लिखे
इंटर करूँगा तो देखिए मेरे पास एक 10 ऑब्जेक्ट बन चुके हैं यहाँ पे, कि मेरी एरे की कमांड यूज़ हो चुकी है। उसके बाद मुझे सर्कल एक बनाना है, सी इंटर, उसके बाद सी इंटर करके ड्रॉ करूँगा पहले, उसके बाद डी इंटर, डी का मतलब डाया, 5 इंटर कर दूंगा तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट पूरा बन चुका है। अब मैं इसको से ट्रिम करके यहाँ से सारी लाइनों को ट्रिम करूँगा, तो इस तरीके से ये मेरे पास ये ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे। तो आप ये देखें ये मेरे पास ये ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरा एक आई थिंक तीसरा लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं यहाँ से, अब इसको बनाते हैं, ये किस तरीके से बनेगा। यहाँ पे ये लाइन जो हमारे पास आ रही है ये दी गई है 10 सेंटीमीटर। एक मिनट, यहाँ से मैं ऑटो के असाइनमेंट को एक दफ़ा ऑन कर लूँ, मुझसे बाय मिस्टेक वो रिमूव हो गया है, बंद हो गया है। ये रहा, इसको हम लोगों ने यहाँ से ओपन किया। ये देखिए अब यहाँ से 10 मीटर की ये एक लाइन खींचेंगे। इसमें 3 सर्कल बने हुए हैं, एक सर्कल 1.5 का है, एक 3 का डाया है और एक 5 का डाया है। तो किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे आप आ जाएँ। आपने एल इंटर किया, एस्केप किया, मैंने एल इंटर करना है, लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ की है और 10 मीटर की एक लाइन है यहाँ पे। उसके बाद सी इंटर किया मैंने यहाँ पे, सी इंटर किया और डी इंटर कर दिया, और उसके बाद 1.5 इंटर कर दिया मैं, सी इंटर डी इंटर 1.5 इंटर। उसके बाद एक और सर्कल बनाना है, अगेन यहाँ पे सी इंटर करेंगे, उसके बाद दोबारा डी इंटर कर देंगे, तो हमारे पास फिर 3 प्रेस करेंगे तो यहाँ से एक 3 का डाया बन चुका है। लास्ट सर्कल रह गया 5 का, सी इंटर कर देंगे, यहाँ से इसको ड्रॉ किया, फिर डी इंटर कर देंगे, 5 इंटर कर देंगे, तो ये मेरे पास एक यहाँ से ये ड्रॉ हो चुका है। उसके बीच में हमारे पास एक पॉलीगन की कमांड आती है, वो यूज़ करेंगे हम लोग। ये पॉलीगन की कमांड है यहाँ से सेम बीच वाली। तो ये किस तरीके से बनेगा, इसको बनाने के लिए हमारे पास एक है POL इंटर। यहाँ पे हम लोगों ने POL इंटर किया। सबसे पहले नीचे बताएगा कितनी साइडें आपको चाहिए, हमें 6 साइड्स चाहिए। POL इंटर करने के बाद आपने 6 प्रेस करना है। उसके बाद एज बताना है आपको कहाँ पे ये बनाना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आके बाद देखिए ये इन पहला ऑप्शन जो आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना, ये ड्रॉ होने शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको अभी डायमेंशन मेजरमेंट नहीं देनी, फिलहाल रैंडमली आप इसको यहाँ पे क्लिक करें और ये आपका पॉलीगन ड्रॉ हो गया। तो दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, एल इंटर किया, आपने इस मिड पॉइंट से इसको पिक किया, यहाँ से यहाँ मिला देंगे, इसको इससे मिला देना है। उसके बाद फिर आपने एल इंटर किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से इसको यहाँ मिला देना है। तो इस तरीके से आप देखें हमारे पास ये ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहा है और ये कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट स्टेप है इसका, इसको क्या करना है, इसको इरेज कर दीजिए, ई इंटर किया, इसको मैं सेलेक्ट करके इंटर करूँगा, यहाँ से ऑटोमेटिकली ये ऐसे गायब हो जाएगा। TR2 टाइम इंटर ट्रिम करें और यहाँ से इसको ट्रिम कर दें, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास 4 लेसन कंप्लीट हो गए हैं। अब 5वें लेसन के ऊपर आते हैं। अब अगली असाइनमेंट हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, ये भी बहुत आसान है। इसके ऊपर कितने सर्कल बने हुए, 6 सर्कल बने हुए हैं। इसमें फर्स्ट जो बना है सबसे सेंटर बीच वाला वो है 6 का, बड़ा वाला 10 का है, ये 2 का है, ये 5 का है और ये 2 और ये 5 का। चलिए अब शुरू करते हैं सबसे पहले। और इससे पहले हम बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी डायमेंशन है 25 मीटर की। तो पहले यहाँ से 25 मीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं। एल इंटर किया मैंने, 25 इंटर कर दिया हमने। उसके बाद हमें क्या करना है, सर्कल बनाते हैं, सी इंटर, मिड पे आ जाते हैं यहाँ पे, सी इंटर और डी इंटर। एक 6 का सर्कल, 6 का डाया बनाया मैंने। अगेन एक और सर्कल बनाया, सी इंटर और उसके बाद दोबारा डी इंटर कर दिया और यहाँ पे हमने कर दिया 10 इंटर, सी इंटर डी इंटर 10 इंटर। ये तो सर्कल बन गया मेरे पास। उसके बाद यहाँ पे एक और बनाते हैं, सी इंटर डी इंटर 1.5 कर देते हैं, यहाँ से एक सर्कल बन गया। आई थिंक 1.5 नहीं है, बाय मिस्टेक दोबारा चेक कर लो, 3 है, 2 है और 5 का है। तो यहाँ पे आके सी इंटर किया हम लोगों ने, सी इंटर, और उसके बाद सी इंटर करने के बाद अगेन सी इंटर करेंगे और डी इंटर कर देंगे और यहाँ से इसको हम लोगों ने 5 इंटर कर दिया। तो ये हमारे पे एक सर्कल बन गया। इसी की हम लोगों ने ऐसे कॉपी ले लेनी है, सबको सिलेक्ट किया यहाँ से और यहाँ से क्लिक करके और इसकी कॉपी निकाल दी हमने। यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर दें तो यहाँ पे एज इट इज़ एक सर्कल हमारे पास वो बन गया। और यहाँ से हम लोगों ने क्लिक किया, इसी लाइन को हम लोगों ने क्लिक करना है, इस लाइन को आपने यहाँ से अटैच कर देना है। यहाँ पे इस लाइन को क्लिक करना है, यही लाइन आपने दोबारा अटैच कर देनी यहाँ से।
इसी पे लाइन के यहाँ से इसका टॉप पे क्लिक करके इसके जो टॉप पे आ रहा है यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। सेम एज इट इज़ यही कमांड नीचे भी रिपीट करनी है, और जो पार्ट इसका सर्कल के अंदर आ रहा है आप इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए। ये ट्रिम कर दें तो देखें हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है वो भी रेडी हो चुका है। इसको अब यहाँ से इरेज कर दें और अब यहाँ पे क्लिक करें। देखिए ये पोजीशन आ रही है, इसको ट्रिम करें यहाँ से, तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें ये हमारा जो लेसन है ये भी कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेसन हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट लेसन हमारे पास ये है, इसको किस तरीके से ड्रॉ करते हैं चलिए मैं बताता हूँ आपको। हमने करना क्या है, यहाँ से इसको ये 11 लाइन ड्रॉ करनी है। 1 मीटर की एक लाइन है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमने करना क्या है, एल इंटर किया, लाइन लगा दी हमने यहाँ से। एल इंटर करने के बाद 1 मीटर की लाइन है, ऑफसेट की तरह करना है, इसको ऑफसेट करना है, ऑफसेट भी 1 मीटर ही करना है। तो हमने 1 मीटर की 11 लाइनें लगानी है। यहाँ पे 1 मतलब 2 3 4 और ये 5 6 7 8 और यहाँ से 9 10 और 11 हमने लाइनें यहाँ से लगा ली हैं। अब हमें करना क्या है, F इंटर करेंगे यहाँ से। F इंटर करने के बाद इस लाइन को इसके साथ फिलेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, इसको इसके साथ फिलेट करना है। देखिए ये राउंड हो गई। अगेन इंटर करेंगे, कमांड फिर रिपीट हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, फिर ये राउंड हो गया। अगेन यहाँ पे क्लिक करें और इस लाइन को छोड़ दें, यहाँ पे क्लिक करें, ये राउंड हो जाएगा। यही चीज़ हमें दोबारा यहाँ भी रिपीट करनी है। देखें यहाँ भी ये राउंड हो चुका है। अब हमें करना है कि एल इंटर किया, यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से लाइन ड्रॉ करने के बाद इसी लाइन को हम लोगों ने ऑफसेट करना है 6 मीटर। यहाँ से 6 मीटर का एक ऑफसेट लगा लीजिए। अच्छा अभी हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से O इंटर करेंगे और 2 इंटर कर देंगे। यहाँ से 2 को हम लोगों ने इंटर किया, पर हम लोगों ने ऑफसेट लगा दिया, यहाँ से एक्सटेंड कर देंगे EX, यहाँ से EX 2 टाइम इंटर। तो यहाँ से हमने इसको भी एक्सटेंड करने लाइन को, यहाँ से एक्सटेंड करें, इसको भी लाइन को यहाँ से एक्सटेंड कर दीजिए, यहाँ से लाइन को भी यहाँ से एक्सटेंड कर दीजिए, यहाँ से भी एक्सटेंड कर दीजिए, यहाँ से भी एक्सटेंड करें। उसके बाद स्केप करके हम लोगों ने L एंटर करना है। हम लोगों ने अगेन यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद अगेन हम क्या करेंगे, L एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने R की कमांड लगानी है, A एंटर करेंगे। पहला क्लिक आप यहाँ पे करें, F8 को बंद कर दीजिए। यहाँ से F8 को हम लोगों ने यहाँ से बंद किया। दूसरा क्लिक यहाँ करना है, तीसरा क्लिक हम लोगों ने यहाँ करना है। इसी तरीके से हम लोगों ने इसको सबको इरेज कर लें। यहाँ से इन सब लाइन को इरेज कर लीजिए, डिलीट कर देंगे। यहाँ से भी इसको डिलीट कर देंगे, इसको भी डिलीट करेंगे। सारी एक्स्ट्रा जो लाइन है वो सब यहाँ से हम लोग उसको डिलीट कर देंगे। ये भी डिलीट कर दिया हमने, ये भी डिलीट कर दिया। उसके बाद हम इसको यहाँ पे ट्रिम कर लेंगे, TR 2 टाइम इंटर करेंगे। यहाँ पे इसको हमने ट्रिम किया और ये देखेंगे हमारे पास ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे 3D शुरू करेंगे, 3D का यूज़ करेंगे। 3D किस तरीके से बनाया जाएगा तो ये मैं आपको आज बताता हूँ। अच्छा मैं ये थोड़ा सा, ये यहाँ पे जो स्टेप हैं ये थोड़े से बड़े हैं, डिफ़िकल्ट हैं, और मैं आपको इजी वे में एक इसकी 3D बना के दिखाता हूँ कि हम लोग किस तरीके से इसको बनाना है इस असाइनमेंट को। तो आपने इसको फॉलो नहीं करना है, जो मैं बताऊँगा आप उसको फॉलो करें, वो ईजी वे है। तो करते क्या, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने L इंटर किया, L को इंटर करेंगे। यहाँ से 5 मीटर का एक बॉक्स बना दीजिए, 5 लिखें, यहाँ पे इंटर करें। 5x5 मीटर का हम लोगों ने एक बॉक्स बना दिया। सो यहाँ से F8 ऑन कर लीजिए। 5 मीटर का हम लोगों ने एक बॉक्स बनाया, यहाँ पे 5 मीटर का बॉक्स बना दीजिए यहाँ पे, और ये भी 5 मीटर का हम लोगों ने एक रूम बना दिया। तो हम लोगों ने O इंटर और 0.2 इंटर करना है। 0.2 मीटर 20 सेंटीमीटर की वॉल हम लोगों ने यहाँ से आउटसाइड पे एक वॉल यहाँ पे ऐड कर दी। मुझे ये लाइन कुछ टेढ़ी लग रही है, मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर दूँ। L इंटर किया, यहाँ से क्लिक करें, यहाँ पे ये देखिए कोई प्रॉब्लम हो गई है शायद हमसे। L इंटर किया हम लोगों ने यहाँ पे। L इंटर करने के बाद यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से ऊपर इसको 5 मीटर का हमने लाइन लगा दी। यहाँ से इसको क्लिक कर दीजिए। अब क्लियर है। इसको हम लोगों ने ऑफसेट किया, O इंटर 0.2 इंटर किया। यहाँ पे क्लिक करके ऑफसेट पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक किया, ऑफसेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से ऑफसेट पे, यहाँ से भी ऑफसेट पे। स्केप करके हम लोगों ने फिलेट यूज़ करना है। F इंटर किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर इंटर किया, यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फिर इंटर किया एक बार फिर,
यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर इंटर करेंगे, यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये मेरे पास एक 5 बाई 5 मीटर का बॉक्स बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस पे रूम बनाएंगे। ओ इंटर 0.2 इंटर, तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर का ऑफसेट लिया मैंने, स्केप कर दिया। ओ इंटर 1.2 इंटर, तो यहाँ से 1.2 का ऑफसेट लिया मैंने, इसको एक्सटेंड कर दें हमने, एक्सटेंड करेंगे। EX2 टाइम इंटर, इस लाइन को यहाँ से एक्सटेंड किया, इसको भी एक्सटेंड किया, ताकि यहाँ पे हम लोग वो इसको ट्रिम कर सके। इसको हम लोगों ने ट्रिम TR2 टाइम इंटर, इसको भी ट्रिम किया, इसको भी ट्रिम करेंगे, इसको हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे। स्केप कर दिया, L इंटर कर देंगे, मिड पॉइंट पे यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ से मिड पे एक लाइन लगा दी, O इंटर कर देंगे, यहाँ से O इंटर, फिर 1 इंटर, O इंटर किया हम लोगों ने। उसके बाद 1 इंटर किया, यहाँ से 1 मीटर यहाँ से राइट पे लगाएंगे, 1 मीटर, O इंटर, 1 इंटर। सो 1 मीटर हम लोगों ने यहाँ से राइट हैंड पे लगा, लेफ्ट हैंड पे लगाने हैं, और 1 मीटर राइट हैंड पे लगाना है। सेंटर की लाइन को हम लोगों ने यहाँ से रिमूव कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ट्रिम यूज़ करना है, TR2 टाइम इंटर, ट्रिम यूज़ करेंगे, ट्रिम हो गया यहाँ से। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक बाउंड्री बनानी है, बाउंड्री कमांड यूज़ करेंगे। बाउंड्री कमांड किस तरीके से यूज़ की जाती है, BO इंटर, वॉल के BO इंटर प्रेस करेंगे, BO इंटर करेंगे, यहाँ से वॉल के पिक पॉइंट लिए हमने, पिक पॉइंट लेके एक दफ़ा फिर देख लें, BO इंटर, यहाँ से पिक पॉइंट पे हमने क्लिक किया और पिक पॉइंट लेके बिल्कुल सेंटर में क्लिक कर देंगे, यहाँ पे, यहाँ भी सेंटर में क्लिक कर देंगे, और इसको हम लोगों ने इंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे बाउंड्री बन चुकी है, यहाँ पे क्लिक करें तो आपको एक बाउंड्री नज़र आ रही है बने हुए, ज्वाइंट हो गई सब पूरी लाइन। उसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड यूज़ करेंगे, REC इंटर, यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल कमांड यूज़ की है, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद अगेन इंटर किया मैंने, यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास रेक्टेंगल कमांड भी यूज़ हो गई। एक और रेक्टेंगल लेते हैं जो हम लोगों ने आउटसाइड वॉल के आउटसाइड पे यूज़ करना है। यहाँ पे ये हम लोगों ने एक आउटर रेक्टेंगल यूज़ किया। ये किस लिए यूज़ किया, मुझे यहाँ से ऑफसेट O इंटर 0.1 इंटर, O इंटर 0.1 का ऑफसेट लगाना है। ये मैंने यहाँ से फिर स्केप किया, फिर O इंटर करेंगे, 0.2 इंटर कर देंगे, अगेन यहाँ से 0.2 का ऑफसेट लगाना है। वो जो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लगाया था आपने इसको रिमूव कर देना है, सेलेक्ट करके इसको यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। अब हम आ जाते हैं, हम लोग टॉप व्यू में इस टाइम काम कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम SW आइसोमेट्रिक में आते हैं, साउथ वेस्ट में। सो हम 3D की पोजीशन में आ गए। अब मुझे इनको हाइट देने, तो हाइट देने के लिए EXT इंटर, एक्सट्रूड कमांड हम यूज़ करें, E शॉर्टकट है EXT। सो मैंने EXT यहाँ से प्रेस किया, इस पर क्लिक करेंगे इस वॉल पे, और इस वॉल पे क्लिक करके एक दफ़ा एंटर कर दीजिए। यहाँ पे हाइट पूछ रहे हैं कि हाइट कितनी देनी है, हमारी जो इसकी हाइट होगी वॉल की वो 3 मीटर हम रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद मैंने अगेन स्केप किया, फिर EXT इंटर करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किया और यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किया, एक दफ़ा फिर इंटर कर देंगे, और यहाँ पे जो वॉल की हाइट होगी वो हमारे पास होगी 1 मीटर, हम लोगों ने इसकी हाइट रखी है। अब यहाँ से ये जो हिस्सा है ये डोर का हिस्सा है, एक दफ़ा मैं इसको शेड में आके देखता हूँ ये किस तरीके से नज़र आएगा मुझे। ये देखिए शेड में देखा तो ये आपके पास एक सॉलिड लुक आने शुरू हो गई है। अब मुझे ये डोर का हिस्सा है, इसको मूव करके मुझे इस पॉइंट पे लगाना है। तो कैसे लगाएंगे हम लोग इसको, M इंटर किया मैंने, यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करूँगा, एक दफ़ा फिर इंटर कर दूँगा। इस पॉइंट से हमने पिक करना है, ये पॉइंट देख रहे हैं आप, इस पॉइंट से पिक करके हमने इसको इस पॉइंट पे इसको लगा देना है। उसके बाद हम लोगों ने इसको कॉपी करना है, क्योंकि ये विंडो है तो इसको एक दफ़ा आप CO इंटर करें, यहाँ से एक दफ़ा इसको क्लिक करें, उसके बाद फिर इंटर करें। इस पॉइंट से हम लोगों ने क्लिक किया और इस पॉइंट से हम लोगों ने इस पॉइंट पे हम लोगों ने यहाँ पे लगा देना है। तो ये हमारे पास से एक विंडो बन चुकी है, डोर हो गया और विंडो बन गया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आ जाना है। ये जो हम लोगों ने 0.2 लगाया था इसे हम कहते हैं प्लिंथ लेवल बेस, जो हमारे इसकी है फ्लोर की है। EXT हम लोगों ने प्रेस किया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंटर कर दिया। इसकी कितनी हाइट रखनी है, इसकी हमने करनी है 0.4, इसकी हमने हाइट रख दी है 0.4, इसकी हमने हाइट रखी। ये देखिए ये हमारी बेस बन गई, इसे प्लिंथ लेवल कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने EXT अगेन हाइट देनी है, इसकी इंटर किया हम लोगों ने, इसको 0.2 हम लोगों ने हाइट दे दी। ये वाला जो पार्ट है ये हम लोग रूफ के लिए यूज़ करेंगे, तो रूफ किस तरीके से बनाएंगे, M इंटर किया मैंने,
एम इंटर, इस दफ़ा क्लिक कर दें यहाँ पे, एक दफ़ा फिर इंटर करते हैं, यहाँ से क्लिक करके मैं इंटर किया और नीचे से क्लिक करके हल्का सा पुश करें इसको, रेफरेंस दें कि हमने ऊपर जाना है। यहाँ से लेके आप लेफ़्ट से कीबोर्ड पे 3 प्रेस करके एंटर करेंगे तो वो मूव हो जाएगा ऊपर की तरफ। कलर देना चाहें 2 टाइम क्लिक करें, यहाँ पे स्केप करें, 2 टाइम रूफ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे कलर आप देना चाहते हैं तो कलर का ऑप्शन भी आ जाएगा। यहाँ से कलर लेके कलर भी दे सकते हैं, ये देखिए ये कलर भी यहाँ किसी किस्म का जो आप देना चाहें यहाँ से इसके नीचे दे सकते हैं। येलो कर दीजिए, कोई भी कर दीजिए ताकि ये एक विजिबल इसकी लुक हो जाए। देखिए ये ड्राइंग मेरी पूरी हो चुकी है। मुझे अब यहाँ पे स्टेयर बनानी है। स्टेयर बनाने के लिए मुझे 2D वायर फ्रेम में जाना होगा। अभी शेड मोड में हम लोग यहाँ से 2D वायर फ्रेम में आते हैं, लेफ़्ट व्यू में यहाँ से आ जाते हैं। लेफ़्ट व्यू में आने के बाद ये लुक आ रही है मेरे पास। अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, जो भी ड्राइंग है इसको यहाँ से मिटा दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से पॉलीलाइन ले रहा हूँ, PL इंटर पॉलीलाइन। यहाँ से मैंने क्लिक किया, स्टार्ट करो 0.3 इंटर। नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ से 0.2 इंटर किया, फिर वापस यहाँ पे जाते हैं 0.3 इंटर किया मैंने और यहाँ से कुछ 0.3 करेंगे, 0.3 नीचे 0.2। एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक करें, एक दफ़ा आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये हमारे पास स्टेयर बन चुकी है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने आइसोमेट्रिक में आके इसकी हाइट दे देनी है। आइसोमेट्रिक में आएंगे यहाँ से और इसकी हाइट दे देंगे। इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, ये मैंने रिमूव कर दिया था। यहाँ से आके स्टेयर कहाँ आपकी, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए स्टेयर फार बनी हुई है तो यहीं पे इसकी हाइट दे दीजिए। इसकी मैं 2 मीटर हाइट दे रहा हूँ, यहाँ से 2 मीटर मैंने इसकी हाइट दे दी और मूव करते हुए हम लोग जाएंगे, M इंटर करेंगे। इस पॉइंट से मैंने इसको पकड़ना है, इस पॉइंट से, और मूव करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे लगा देनी है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने पूरा हमारे पास वो बन गया है ऑब्जेक्ट जो मेरे पास आपको ड्राइंग दिखाई थी ये वाली। तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट वे में दिखाई है, आपने इसको ही फॉलो करना है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेसन हमारे पास है। नेक्स्ट लेसन जो है वो इस टाइप का, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वॉल हैं, जो वो हमारे पास बनी हुए हैं, डोर वो राउंड में, कर्व में, और टेपर के अंदर हमारी रूफ भी है। यहाँ भी देखें टेपर में है। तो मैं अब इसको किस तरीके से बनाते हैं इस पे काम करते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस रूफ को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, यहाँ से इसका काम ख़त्म। और इसको भी रिमूव कर देते हैं, यहाँ से इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब हमने पहला काम यहाँ पे क्या करना है, हमने L इंटर किया, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दीजिए। पहले क्लिक यहाँ करें, दूसरा क्लिक आप यहाँ पे करें। उसके बाद आप यहाँ से फ्रंट व्यू में आ जाए। यहाँ से आके आप फ्रंट व्यू में आ गए, ये फ्रंट व्यू में आ जाए। जैसे हम फ्रंट व्यू में आएंगे तो हमारे पास कुछ ये कंडीशन होगी। ये हम लोगों ने लाइन ड्रॉ की थी जो मैंने अभी आपको दिखा रहा हूँ। O इंटर 0.6 इंटर कीजिए, 60 सेंटीमीटर में नीचे आ रहा हूँ। और फिर O इंटर 0.4 इंटर, फिर 4 सेंटीमीटर पे नीचे आया। यहाँ मैंने R की कमांड यूज़ करूँगा, A इंटर। पहला क्लिक आपने यहाँ पे करना है, दूसरा क्लिक आपने इसमें मिड में करना है, तीसरा क्लिक आपने यहाँ पे करना है। तो देखें आपको ऑटोमेटिकली कर्व यहाँ पे नज़र आता है, नज़र आ रहा है। अब यहाँ से इस लाइन को ट्रिम करते हैं। यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, इसको भी ट्रिम करें, यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करें, यहाँ से भी ट्रिम कर दीजिए। अब हमने क्या करना है, L इंटर किया मैंने, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से इसकी बाउंड्री को क्लोज करते हैं। अगेन L इंटर करें, फिर यहाँ से मैंने क्लिक किया, यहाँ से क्लिक करने के बाद इसकी हम लोगों ने बाउंड्री को क्लोज कर दिया। अब हम लोगों ने यहाँ पे बाउंड्री की कमांड यूज़ करनी है, बाउंड्री कमांड BO इंटर। बाउंड्री कमांड पिक पॉइंट लें और यहाँ पे एक दफ़ा इसके सेंटर में क्लिक करें, इंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे एस्केप करेंगे तो ये देखिए बाउंड्री बन चुकी है। ये बाउंड्री का लाइन हमारी और ये हमारी ओरिजिनल फाइल है। जब हम बाउंड्री बनाते हैं तो इसकी 2 फाइलें बन जाती हैं। इसमें एक बाउंड्री होती है और एक हमारी ओरिजिनल फाइल होती है जो हम लोगों ने बनाई है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से हाइट देते हैं। हम लोग ये बाउंड्री इसको हम लोगों ने हाइट देते हैं यहाँ से। ये रही हमारी बाउंड्री, EXT करते हैं। इसको पहले यहाँ से ज़रा मूव कर लें, इसको ज़रा करीब ले जाएं। M इंटर किया हमने, इसको सेलेक्ट किया और इसको यहाँ से मूव करके करीब ले जाएंगे और इनको यहाँ से रिमूव कर दीजिए, इन वॉल को यहाँ से। इसको एक्सट्रूड करते हैं, EXT इंटर। इसकी हाइट दे देते हैं, थिकनेस। यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करें, एक दफ़ा इंटर करें, 0.2 प्रेस कर दीजिए।
अब देखिए इसकी थिकनेस आ गई है। एम इंटर यहाँ से किया, इसको सेलेक्ट किया, एक दफ़ा फिर इंटर किया, यहाँ से इस पॉइंट से इसको पिक करें और पॉइंट को पिक करके आपने इस पॉइंट पे लगा देना है। तो ये देखिए ये मेरे पास डोर बन चुका है। इसको हम एक दफ़ा शेड में देख लेते हैं। ये देखें शेड के अंदर ये लुक आ रही है, राउंड हुआ है। इसी तरीके से हम लोग को विंडो भी बनानी है। दोबारा हम लोग 2D वाई फ्रेम में आते हैं। यहाँ से आने के बाद एल इंटर किया, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से हम लोगों ने वही चीज़ करनी है। फ्रंट व्यू में आ जाते हैं। फ्रंट व्यू में आने के बाद यहाँ से आप एक ऑफसेट ले लीजिए, ओ इंटर 0.6 इंटर। यहाँ से 0.6 का ऑफसेट लिया मैंने, फिर ऑफसेट ओ इंटर और 0.4 कर दीजिए। यहाँ से मैंने 4 का ऑफसेट लिया। ए इंटर किया, आर की कमांड लगाते हैं। आर पहला क्लिक आपने यहाँ करना है, दूसरा क्लिक आपने यहाँ करना है, तीसरा क्लिक आपने इसके इस एज पे करना है। देखिए ये राउंड हो गई शेप इसकी। इस लाइन को आपने डिलीट कर देना है, इस लाइन को भी आपने डिलीट कर देना है। एक दफ़ा इसकी बाउंड्री स्केप करें, लाइन एल इंटर, लाइन से इसकी बाउंड्री को कर दें क्लोज यहाँ पे, और यहाँ से एल इंटर करके लाइन से इसकी बाउंड्री को कर दें क्लोज। यहाँ से लेके यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने बाउंड्री कमांड यूज़ करनी है, बी ओ इंटर करें और यहाँ से हम लोगों ने बाउंड्री कमांड हमने इसको यूज़ कर ली। इंटर करें तो ये बाउंड्री भी बन जाएगी। हम लोगों ने आइसोमेट्रिक में आते हैं। ये देखिए बाउंड्री कमांड ये रही। इसको यहाँ से यहीं पे इसको थोड़ा सा करीब कर लें, एम इंटर मूव करके हम इसको करीब ले जाते हैं यहाँ से। उसके बाद इस फाइल को आपने डिलीट कर देना है और यहाँ से इसकी हाइट दे देनी है। ई एक्स टी इंटर क्लिक करें यहाँ से इसको एक दफ़ा, फिर इंटर करें और 0.2 कर दें, इसकी थिकनेस आ जाएगी। इसको एक दफ़ा एम इंटर किया, इसको सिलेक्ट करके इस पॉइंट से हमने पिक करना है और उठा के हमने यहाँ पे लगा देना है। तो आप देखें ये राउंड जो है स्टेयर और दोनों बन चुकी है, डोर भी और विंडो भी। अब हमने क्या करना है, बैक साइड के ऊपर हम लोगों ने टेपर जो है रूफ व्यू बनानी है। एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करें 0.5 की, हमने यहाँ 0.5 की एक लाइन ड्रॉ की। उसके बाद फिर एल इंटर किया हमने, यहाँ से 0.5 की एक और लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। यहाँ से ऊपर रेफरेंस देके 0.5 की हमने लाइन ड्रॉ की। उसके बाद एल इंटर करते हैं, मिड पे एक लाइन लगा दें। यहाँ से मिड पे लाइन लगा दी हम लोगों ने, 1 मीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पे हम लोग को पॉलीलाइन यूज़ करनी है, PL इंटर पॉलीलाइन। पॉलीलाइन जो होती है वो जॉइंट लाइन होती है। यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें, पॉइंट पे आप क्लिक करते जाएं इधर और यहाँ पे। तो आप देखें मेरे पास ऑब्जेक्ट बन चुका है। एक दफ़ा ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, इसकी बाउंड्री पूरी क्लोज है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको हाइट देनी है रूफ़ के ऊपर। तो DI इंटर कीजिए, यहाँ से रूफ़ का साइज़ चेक करें, यहाँ से कितना है रूफ़ का साइज़। मैंने यहाँ पे रूफ़ का साइज़ चेक किया तो ये 5.4 आ रहा है। तो इसका मतलब कि मुझे एक्सट्रूड की जो हाइट है, थिकनेस है, वो देनी है 5.4। तो मैंने कीबोर्ड से 5.4 टाइप करूँगा तो ये मेरे पास इसकी रूफ़ बन चुकी है। इसको हम शेड में देखेंगे तो आपके सामने ये लुक आ रही है। ठीक है, ये देखिए मेरे पास इसका कलर देना चाहें तो कलर भी दे सकते हैं, येलो भी दे दें ताकि लाइट्स आए तो एक लुक नज़र आने शुरू हो जाएगी आपको हम लोगों ने क्या बनाया। तो एक पार्ट तो मेरे पास कंप्लीट हुआ, इसकी कॉपी ले लेते हैं। इसका दूसरे पार्ट को देखते हैं कि वो किस तरीके से होगा। यहाँ से मैं अगेन इसकी रूफ़ को मिटा रहा हूँ। यहाँ से ये पॉइंट मेरे पास ये रहा। यहाँ पे अब मुझे क्या बनाना है, मुझे ये वाली रूफ़ बनानी है, ये वाली देखें। यहाँ से एक लाइन छोटी है और यहाँ से बड़ी है। 2 टेपर के अंदर हम लोगों ने इसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए वापस हम जाते हैं अपने प्लान के अंदर। यहाँ से इस लाइन को रिमूव करना है। यहाँ से आप एल इंटर करें, एक लाइन शो करें। इस लाइन पे यहाँ से क्लिक किया, यहाँ मैंने 1 मीटर की लाइन ड्रॉ कर दी है। उसके बाद पॉली लाइन लें, PL इंटर, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इस लाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये हम लोगों ने लाइन शो कर दी है। ठीक है, अब इसको एक्सट्रूड कर देंगे। एक्सट्रूड की वैल्यू हमें पता है 5.4 है। देखिए इसको हम लोगों ने 5.4 किया तो देखिए हमारे पास ये रूफ़ बन चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, इसको मिरर कमांड यूज़ करेंगे। मिरर कमांड के लिए हमें क्या करना होगा, इसके कलर चेंज करने तो कलर भी चेंज कर देते हैं। इसको 2 टाइम क्लिक करें, यहाँ से इसका कलर भी चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। फ्रंट व्यू में आ जाते हैं। यहाँ से क्लिक करके हम लोग फ्रंट व्यू में आते हैं। फ्रंट व्यू में आने के बाद
MI इंटर कीजिए, पूरे प्लान को सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे एक दफ़ा यहाँ से इंटर करें, इस एक पॉइंट को पकड़ लें यहाँ से, और ये देखिए अच्छा पूरा प्लान हम लोगों ने मिरर करना है। MI इंटर, सबको सिलेक्ट करें यहाँ से, फिर एक दफ़ा इंटर करें, यहाँ से पिक पॉइंट को पिक पकड़ लें, थोड़ा सा नीचे की तरफ लाइन कर्सर को लेके आए, प्रीव्यू शो करें, एक दफ़ा इंटर कीजिए, तो यहाँ से आपका प्लान फिक्स हो जाएगा। और ये हमारा दूसरा प्लान भी बन चुका है जो ये वाला था। ठीक है, ये हमारा ये प्लान भी कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट लेसन के लिए। आगे जो हमारा लेसन है वो जस्ट सर्कल है। पहले देखते हैं किस तरीके सर्कल बनेंगे। यहाँ पे 5, 6, 7 और 8 पहले हम लोग ये 4 सर्कल बनाते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी हाइट देंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, टॉप व्यू में आते हैं, यहाँ से टॉप में व्यू हाँ, now it's okay. So, so you're free now? Hmm. No, no, that time maybe too much bad feel. Here, look at this my eyes. But now I feel shivering, so maybe mind change I'm also do. Yeah, just I'm call you, so come late. Maybe sometimes it. No problem. I will okay. I will call you inshallah. Okay. जी. अच्छा, हम सर्कल बनाने लगे थे। सबसे पहले सी इंटर किया मैंने, यहाँ से सी इंटर, उसके बाद डी इंटर कर देंगे, सी इंटर डी इंटर, 5 इंटर किया मैंने। यहाँ पे आते हैं, अगेन सी इंटर किया, उसके बाद मिड पॉइंट। अच्छा, मिड पॉइंट कभी नहीं शो होता तो आपने करना क्या है, थोड़ा सा कसर को बाहर लेके जाए और मिड पॉइंट शो होगा, सी इंटर करें। जब सी इंटर करेंगे तो उसके बाद डी प्रेस कर दीजिए, डाया, उसके बाद 6 प्रेस करें यहाँ पे, अगेन उसके बाद सी इंटर करें। फिर यहाँ से हम लोगों ने दोबारा इसका सी इंटर डी इंटर प्रेस करें, अगेन वही कमांड यूज़ कर रहा हूँ मैं, 7 इंटर कर कीजिए, फिर दोबारा सी इंटर प्रेस करें और यहाँ से डी इंटर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद हम लोगों ने 8 प्रेस करना है यहाँ पे। तो मेरे पास प्लान हमारा बन चुका है। इसकी एक मैं कॉपी लेता हूँ, CO इंटर करें, यहाँ से इसकी कॉपी ली मैंने, इंटर किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कॉपी निकाल दी। अब हमने करना क्या है, सेंटर वाली जो लाइन है इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर देना है। उसके बाद हमने यहाँ पे आइसोमेट्रिक में आना है। आइसोमेट्रिक में आने के बाद यहाँ पे देखिए, अब हम लोग ड्राइंग में आते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो बड़ी जो सबसे छोटा वाला जो है बॉक्स था उसकी हाइट है 10 मीटर, सेकंड वाले की है 7 मीटर, उसके बाद थर्ड की 5 और लास्ट वाले की 3 है। तो हम लोग यही अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, 10, 7, 5 और 3। तो यहाँ पे आने के बाद EXT इंटर किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, इंटर किया, इसकी जो हाइट है वो 10 है, 10 लिख दिया मैंने। फिर EXT, फिर दूसरे की हाइट हमारे पास थी यहाँ पे, इसकी 7 थी, यहाँ पे 7 किया। उसके बाद EXT हम लोगों ने इंटर किया, इसकी हाइट थी 5, हम लोगों ने 5 को प्रेस किया। और EXT तीसरे वाले की लास्ट वाले की जो हाइट थी वो 3 थी, तो हम लोगों ने 3 टाइप करके हमने इंटर कर दिया। एक बार मैं यहाँ से शेड में प्रेस करूँगा, शेड में ये देखें, शेड देखेंगे तो ये हमारे पास सेम ये वाली लुक आ गई है। अब ये किस तरीके से बनेगा, मैंने इसकी कॉपी निकाल के पहले ही रखी हुई यहाँ पे। तो एक बार EXT एक्सट्रूड करते हैं, इसकी हाइट जो है अंदर वाले की जो इनसाइड है सर्कल उसकी हाइट है 10। उसके बाद EXT इंटर क्लिक किया, यहाँ से हम लोगों ने फिर इंटर किया और यहाँ पे हम लोगों ने 4 प्रेस कर देना है। उसके बाद इसको यहाँ से मूव की कमांड लगा देनी है हम लोगों ने, M इंटर, एक दफ़ा क्लिक करें यहाँ से, फिर इंटर करें, नीचे से पुश करेंगे इसको हल्का सा और यहाँ पे हम लोग 3 टाइप कर देंगे ताकि वो 3 डिस्टेंस के ऊपर चला जाए। कुछ मिस्टेक हो गई हमसे, अगेन M इंटर करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इंटर करें, क्लिक करें, नीचे से 3 टाइप करें तो वो इक्वली ऊपर चला जाएगा। ये देखें, तो ये हमारे पास ये जो ड्राइंग है ये भी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे हम लोगों ने
ये इस टाइप की शेप बनानी है एल्बो टाइप की। अब देखिए किस तरीके से बनती है ये। सबसे पहले हमने करना क्या है, टॉप में आ जाते हैं। यहाँ से टॉप व्यू में आने के बाद हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करनी है। एल इंटर किया हम लोगों ने, 5 इंटर, यहाँ से भी 5 इंटर, यहाँ से भी 5 इंटर और यहाँ से भी 5 इंटर। 5 इंटर पढ़ने के बाद अब यहाँ पे हम लोगों ने फिलेट करना है इसको। फिलेट यहाँ से आप देखिए, इसको हमने रेडियस देना है, यहाँ से रेडियस, फिलेट का रेडियस। तो किस तरीके से रेडियस की कमांड देंगे, पहले तो आपने F प्रेस करना है, उसके बाद R प्रेस करेंगे, R का मतलब रेडियस, और 5 प्रेस कर देंगे, इसकी वैल्यू है। यहाँ लाइन पे क्लिक करें, यहाँ लाइन पे क्लिक करेंगे तो वो रेडियस की वैल्यू 10 हो गई। देखिए वो रेडियस घूम गया है, वो कर्व की वॉल को रेडियस कहते हैं। यहाँ से लाइन को हमने डिलीट कर देना है। इसका ऑफसेट ले लीजिए, यहाँ से O इंटर 5 इंटर, यहाँ से हमने ऑफसेट किया यहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने L इंटर किया, यहाँ से इसकी बाउंड्री को हमने किया क्लोज, इसकी भी बाउंड्री को हम लोगों ने यहाँ से कर दिया क्लोज। अब हम लोगों ने इसकी बाउंड्री बनानी है। BO इंटर इसकी शॉर्टकट है। पिक पॉइंट लें, यहाँ से इसके सेंटर में क्लिक करें और इंटर कर दीजिए। एक दफ़ा आइसोमेट्रिक में इसको देखें और इसकी हम लोगों ने हमने हाइट देनी है। हाइट देने के लिए EXT इंटर, एक्सट्रूड की कमांड है, शॉर्टकट EXT। क्लिक करें एक दफ़ा, इंटर कीजिए और इसको 5 मीटर की हाइट दे दीजिए। तो ये हमारे पास एक यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब ये लास्ट राउंड कैसे होगा, यहाँ पे आते हैं दोबारा। तो 2D वाई फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। अब हम लोगों ने यहाँ पे कमांड देनी है फिलेट की और रेडियस की। F इंटर करेंगे और यहाँ पे हमने करना है 2.5 इंटर। F इंटर, हम देखें F इंटर करें, R इंटर करें और 2.5 इंटर करते हैं। इस लाइन पे आपने क्लिक करना है, इंटर कर देंगे। यहाँ लाइन पे क्लिक करना है, इंटर कर दीजिए। फिर एक दफ़ा फिर इंटर करें, कमांड दोबारा बैक हो जाएगी। फिर इस लाइन पे क्लिक कीजिए, इस वाली लाइन के ऊपर, ये देखें, और इंटर कीजिए। फिर इस लाइन पे क्लिक कीजिए तो ये पूरा राउंड हो जाएगा आपके पास। तो आप देखें ये मेरे पास ये लाइन भी हम लोगों ने ड्राइंग जो है रेडी कर दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट के ऊपर। अब हम लोगों ने ये ड्रॉ करना है, ये किस तरीके से बना जाएगा। इसको ड्रॉ करने के लिए हमें फ्रंट व्यू में आना है। फ्रंट व्यू में यहाँ से फ्रंट व्यू में आते हैं, ये देखिए। अच्छा, अब हमें करना क्या है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, L इंटर करें, 4 मीटर की लाइन ड्रॉ की मैंने, ऑफसेट कर दिया मैंने, O इंटर 1 इंटर, ऑफसेट किया मैंने 1 मीटर का यहाँ से। अब मैं यहाँ पे फिलेट करूँगा। जब हम लोग वर्टिकल लाइन को फिलेट करते हैं तो वो राउंड हो जाता है ऐसे। हमने अब क्या करना है, L इंटर किया मैंने, यहाँ से इसकी लाइन को ड्रॉ, बाउंड्री को क्लोज कर दिया। दोबारा मैंने L इंटर किया, यहाँ से मिड टू मिड की लाइन को हमने ड्रॉ करना है और ट्रिम की कमांड हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करनी है। इसको भी ट्रिम करेंगे, इसको भी ट्रिम कर देंगे, एस्केप करके इसको मैंने यहाँ से इरेज कर दिया। उसके बाद अब हम लोगों ने यहाँ पे रीजन की कमांड यूज़ करनी है। रीजन क्या होता है, 3D सॉलिड होता है। REG इंटर, शॉर्टकट लिख लीजिएगा, REG। एक दफ़ा सेलेक्ट करें इसको, यहाँ से इंटर कीजिए और रिवॉल्व, रिवॉल्व 360 के अंदर 10 कर देगा इसको। REV कीजिए इसको, यहाँ से इसको एक दफ़ा सेलेक्ट करें, इंटर कीजिए। एक दफ़ा इंटर करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके एक बार फिर इंटर करते हैं तो ये राउंड हो जाएगा। इसको हम लोग मिरर कर देते हैं, MI इंटर, इनको सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे एक दफ़ा इंटर कीजिए, यहाँ कोने सेंटर में क्लिक करें तो ये देखिए आपको ये मिरर होते नज़र आ रहा है। एक दफ़ा मूव करना है आपने राइट हैंड पे और एक दफ़ा इंटर कर देना है। थोड़ा सा इसको मूव कीजिए M इंटर करके, इसकी कॉपी यहाँ से ले लें और यहाँ पे हम लोगों ने इसको आइसोमेट्रिक में देखेंगे और सॉलिड कर दीजिएगा। देखें ये लुक आ रही है इसकी, ऊपर से ये राउंड है, ये एक बुलेट की लुक आ रही है यहाँ पे। ये देखें ऊपर से राउंड है और नीचे से ये इस टाइप का ऑब्जेक्ट है ये। तो यहाँ पे रीजन और रिवॉल्व की कमांड यूज़ हुई है। इसी के नीचे एक और ऑब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। इसको कैसे बनाना है, इसके अंदर भी वही कमांड यूज़ हुई है जो हम लोगों ने यहाँ पे इस एल्बो को बनाने के लिए यूज़ की है। तो क्या करते हैं, इस 4 ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए टॉप व्यू पे आ जाते हैं। हमने करना क्या है, 2D वाई फ्रेम में आते हैं, C इंटर कर देंगे। यहाँ से C इंटर किया और D इंटर कर दिया। C इंटर D इंटर, आप यहाँ से 10 इंटर कीजिए, 10 का डाया हम लोगों ने बना दिया। उसके बाद इसको थोड़ा सा मूव कर लीजिए, यहाँ से M इंटर दूर कर लेता हूँ यहाँ से, इसको थोड़ा मैं
उसके बाद फिर हम लोगों ने ओ इंटर किया और 1 इंटर किया, ऑफसेट 1 मीटर। सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कीजिए, एल इंटर किया मैंने, मिड पॉइंट में मिड टू मिड एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसका हम लोगों ने ऑफसेट लेना, ओ इंटर 0.5 इंटर। एक ऑफसेट हमने लेफ्ट हैंड पे लिया, एक ऑफसेट हमने राइट हैंड पे लेना है। सेंटर वाली लाइन को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसको एक और लाइन ले लीजिए सेंटर में, यहाँ से इसके मिड में, यहाँ से मिड में एक लाइन ड्रॉ कर दी है। इसको फिर ओ इंटर कीजिए, 0.5 इंटर कीजिए। 0.5 का मतलब है 50 सेंटीमीटर यहाँ और 5 और सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक है। तो 1 मीटर का गैप हो जाएगा। अच्छा, बीच की कमांड को हमने करना है ट्रिम, लाइन होगा TR2 टाइम ट्रिम करेंगे, TR2 टाइम प्रेस करें और उसको सबको ट्रिम कर दीजिए। इसको भी ट्रिम करें यहाँ से, इसको यहाँ से इरेज कर दीजिए, ये इरेज होंगी, यहाँ से भी इरेज होंगी, इसको भी इरेज करें, इसको भी इरेज कर दीजिए, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। और अगेन यहाँ पे हम लोग ट्रिम की कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से एक्स्ट्रा लाइनों को भी ट्रिम कर दीजिए। ये देखें, यहाँ से इनको ट्रिम करेंगे, यहाँ से भी ट्रिम कर देंगे, इसको यहाँ से भी ट्रिम कर देंगे। तो ये हमारे पास ट्रिम हो गई है। इसको भी ट्रिम करें यहाँ से, और यहाँ से इसको भी ट्रिम कर देंगे, और यहाँ से भी ट्रिम कर देंगे। इसको भी हमने ट्रिम किया और यहाँ से भी हमने इसको ट्रिम कर दिया। ये देखिए, ये हमने ट्रिम हो गया, इसको भी हमने ट्रिम कर दिया। अब ये हमारे पास ट्रिम कर दिया, एक ऑब्जेक्ट बन चुका है पूरा। इसकी बाउंड्री बना दीजिए, बाउंड्री की शॉर्टकट है BO इंटर। पिक पॉइंट यहाँ से लें, इसके सेंटर में एक दफ़ा क्लिक करें, एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक करें, तीनों की चारों वैल्यू इसकी ऑब्जेक्ट की बाउंड्री बनाएं। इसको हम आइसोमेट्रिक में ले आते हैं। आइसोमेट्रिक में आने के बाद इसकी आप हाइट दे दीजिए, शॉर्टकट है EXT इंटर। यहाँ पे क्लिक किया, इसको सिलेक्ट करें, इसको भी सिलेक्ट करें, इसको भी सिलेक्ट करें, यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करें और इसको हम लोग इंटर कर दें। हाइट भी हम लोगों ने 1 मीटर देनी है। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे अगेन वही फिलेट और रेडियस की कमांड। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F इंटर करें, R इंटर करें। इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे 0.5 इंटर, 0.5 यहाँ पे लाइन एक दफ़ा हमने क्लिक किया, इंटर किया, यहाँ पे क्लिक किया, इंटर किया, एक दफ़ा फिर इंटर कीजिए, यहाँ पे क्लिक किया हमने, इंटर, यहाँ पे क्लिक किया हमने, इंटर, फिर एक दफ़ा फिर इंटर कीजिए, यहाँ पे क्लिक किया, इंटर, यहाँ पे क्लिक किया, इंटर, फिर इंटर कीजिए, यहाँ पे क्लिक किया, इंटर, और यहाँ पे क्लिक किया हमने, इंटर। देखिए गोल होता जा रहा है। फिर एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक करें, इंटर, यहाँ पे प्रेस करें, इंटर, फिर यहाँ पे क्लिक करें, इंटर, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंटर, अगेन इंटर, यहाँ पे क्लिक किया, इंटर, यहाँ पे इंटर, फिर इंटर कीजिए, यहाँ पे क्लिक किया, इंटर, और यहाँ पे क्लिक किया, इंटर। तो आप इसको सॉलिड में देखेंगे तो हमारे पास ये एक सॉलिड की लाइन जो ऑब्जेक्ट है वो ड्रॉ हो गई। इस लाइन को आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ठीक है। इसका यहाँ से कोई काम नहीं है, इनको आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। तो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट की जो लाइन है वो भी बन चुकी है हमारे पास। देखिए ये हमारा भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये वाला भी ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए ये मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम नए लेसन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, डायमेंशन दिया 20/10, ठीक है, और इसका रेडियस भी यहाँ पे 2 दिया गया है और इसका डाया भी यहाँ पे 2 है। तो इसको फॉलो करके हम लोग ये ड्राइंग बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग यहाँ से टॉप व्यू में आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ से इसको शुरू करते बनाना। एल एंटर किया मैंने, यहाँ पे आ जाएगा, ये 20 है हमारे पास, 20 मीटर, और यहाँ पे 10, और यहाँ पे अगेन 20, और यहाँ पे 10। उसके बाद हमें क्या करना है, F इंटर करना है, F इंटर, R इंटर, और 2 इंटर कर देंगे। इसका रेडियस यहाँ से 2 मीटर इसका रेडियस है। मीटर के अंदर मेरा यूनिट सेट हुआ है, इसलिए ये ड्राइंग मीटर के अंदर ही मुझे बनानी पड़ेगी। तो बहुत बड़ा टेबल कभी 20 मीटर का तो होता नहीं है, फिर भी मैं बना रहा हूँ। अब इसके यहाँ पे मैंने बाउंड्री बनानी है, BO इंटर है, बाउंड्री कमांड यूज़ होगी। मैंने इसकी बाउंड्री बनाई। बाउंड्री बनाने के बाद मुझे इसका ऑफसेट चाहिए, ऑफसेट 0.5, ओके, 50 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ से इसका ऑफसेट ले लिया। अच्छा, बाउंड्री बना दी है, इसको ऑफसेट बनाए, O इंटर 0.5 इसका ऑफसेट कर दीजिए यहाँ से। उसके बाद मुझे सर्कल C इंटर और D इंटर प्रेस करना है। यहाँ पे मुझे
एक सर्कल ड्रॉ करना है, सी एंटर डी एंटर, दोबारा सी एंटर कीजिए, यहाँ से सर्कल यहाँ पे ये शो करेगा सी एंटर, उसके बाद डी एंटर कीजिए डाया और 2 प्रेस कर दीजिएगा। तो मेरे पास सर्कल बन गया, इसकी कॉपी ले लें यहाँ से, सी ओ एंटर, इसको सेलेक्ट किया मैंने, एंटर किया, यहाँ से कॉपी लेके यहाँ पे हम लोगों ने इसके सेंटर में लगा देनी, यहाँ पे देखिए इस तरीके से कॉपी हम लोगों ने इसकी 2 जो लेग है और एक और बना लेते हैं। इसका मिड पॉइंट यहाँ से लिया, यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये मेरे पास इसके चारों जो लेग है वो बन गई हैं। एक दफ़ा कॉपी लेके इस लाइन को बाहर निकाल लीजिए यहाँ से, ये हमें आगे यूज़ करनी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आइसोमेट्रिक में आ जाते हैं, आइसोमेट्रिक में, और यहाँ से हमें इसकी हाइट देनी है EXT इंटर, इसकी जो हमें हाइट देनी है वो 6 मीटर दे रहे हैं, ठीक है, इंटर करें और यहाँ पे मैंने 6 इंटर कर दिया। उसके बाद EXT किया मैंने, यहाँ पे इंटर किया इसको, इसकी मुझे हाइट देनी है यहाँ से, अच्छा EXT करें, यहाँ पे इंटर कीजिए और यहाँ से हम लोगों ने इसकी हमें हाइट देनी है तकरीबन 0.5 कीजिए यहाँ पे, और इसको हम लोगों ने मूव करना है यहाँ से, इसको मूव करें यहाँ से, इसको कितना मूव करना है, इसको भी 6 लिखे यहाँ से, इसको मूव कर लीजिए। तो ये देखिए हमारे पास टेबल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोगों ने सबट्रैक्ट की कमांड यूज़ करनी है। सबट्रैक्ट की कमांड कैसे यूज़ करेंगे, मुझे इसको होल्ड करना है, होल्ड करने के लिए यहाँ पे सबट्रैक्ट की कमांड यूज़ करते हैं, SU इंटर। पहले आपने बाहर की लाइन को सिलेक्ट करना है और एक दफ़ा आपने इंटर करना है, फिर आपने अंदर की लाइन को सिलेक्ट करना है, एक दफ़ा आपने इंटर करना है। तो ये और यहाँ से आके शेड में देखेंगे तो ये हमारे पास सबट्रैक्ट हो चुकी है ये लाइन। यहाँ से आके हम लोगों ने EXT इंटर किया और इसकी हमें हाइट दे देनी है 0.3 और इसको हम लोगों ने मूव करके यहाँ पे लगा देना है। M इंटर किया मैंने यहाँ से और इसका ये पॉइंट उठाया देखें, और यहाँ से इसका इस पॉइंट पे आपने इसको लगा देना है। तो ये देखें ये आपका फिट हो चुका है। इसको फ्रंट व्यू में आके आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ से फ्रंट व्यू में आते हैं और 2D वाई फ्रेम में आते हैं। इसके जो टॉप जो ऊपर आ रहा है M इंटर किया, यहाँ से इसको हम लोग हल्का सा मूव कर देंगे नीचे की तरफ, मैनुअली कर दीजिए। तो ये हमारे पास टेबल हमारी रेडी हो चुकी है और असाइनमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक दफ़ा शेड में एक दफ़ा फिर देखें इसको, तो ये हमारे पास चीज़ रेडी हो गई है। तो उम्मीद है हमारे जो लेसन है वो आपको पसंद आए होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।